ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स श्री ईशोपनिषद में। हम लोग मंत्र 2 इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो मंत्र 1 में बताया कि सबके स्वामी कौन है। तो भगवान जो है ईश, जो नियंत्रक है, तो वही सबके स्वामी है। उसके बाद दूसरे मंत्र में जो है अभी उनकी प्रसन्नता करनी पड़ेगी हमको। तो उनकी प्रसन्नता के लिए हमको करना है दैव केंद्रित कार्य या दैव निर्देशित कार्य या कृष्ण भावना कार्य या निष्काम कर्म योग। तो उसकी क्या जरूरत है उसके बारे में इधर बता रहे हैं। तो वेद जो है मनुष्य के कार्य को नियमित करके भगवान की आधिपत्य अनुभूति करती है, तब वह सकारात्मक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उस अवस्था में त्रिगुण नहीं नैष्कर्म्य काम करते हैं और वही उसे जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त करवाते हैं। यानी कि जब तक हम लोग भक्ति नहीं करते, कृष्ण के संतुष्टि के लिए कृष्ण भावना भावित काम नहीं करते, तो तब तक जो है हमारा कोई हम लोग जो है इस भौतिक जो जगत है उससे जो हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। तो उधर से अगर बाहर निकलना है तो फिर हमको जो है निष्कर्म, यानी कि जिससे हमको कोई कर्म फल नहीं बनता या कर्म फल नहीं मिलता या हम लोग कर्म बंधन में नहीं फंसते, इस प्रकार के कार्य हमको करना चाहिए। आगे कीजिए। तभी आगे है विभाग 3, श्री ईशोपनिषद के लाभ क्या है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति को हम बोलेंगे कि आपको ये काम करना है, तो फिर सबसे पहला प्रश्न होता है कि इससे मेरा क्या फायदा। हमेशा जो है लोग फायदे की बात करते रहते हैं। तो इसीलिए जो है भी प्रभुपाद जी भी जो है लाभ यानी कि फायदे के बारे में इधर बता रहे हैं। तो सबसे पहला है सभी बात को परिवर्तित करो। जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, परोपकारवादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी, मानवतावादी, इस प्रकार कोई वादी बनने में कोई हानि नहीं है, पर इन्हें ईशावास्य या भगवत केंद्रित करना होगा। यानी कि जो भी आप कर रहे हैं इसमें जो है कृष्ण को लेके आना, कृष्ण भावना को लेके आना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे परोपकारवादी है, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो ठीक है परोपकार करना है, भूखे को रोटी देना है, नंगे को जो है कपड़ा देना है, ये सब ठीक है। लेकिन जब भूखे को रोटी देते हैं तो रोटी के बदले जो हमको जो है कृष्ण प्रसाद देना है। इस प्रकार से परोपकारवाद में भी हम कृष्ण को लेके आ सकते हैं। वो तो परोपकारवादी है लेकिन हम उसका परिवर्तन किया है। उसके बाद समाजवाद, समाज में जो है लोगों का जो भी दुख है उसको दूर करने का एकमात्र जो कार्य है वो है भक्ति करना, उसके बारे में उनको अवगत कराना। उसके बाद राष्ट्रवाद, मानवतावाद, ये सब के बारे में जो है कल हम लोगों ने चर्चा किया। तो इन्हें ईशावाद से या भगवत केंद्रित करना बहुत जरूरी है। जब सभी बात को हम लोग परिवर्तित करके उसको कृष्ण भावना से जब जोड़ते हैं, तो फिर वो केवल वाद नहीं रहता, वो जो है बहुत ही भक्तिमय कार्य बन जाते हैं और उसको संपन्न करने से जो है व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। यही जो इसका बहुत बड़ा लाभ है। आगे कीजिए। उसके बाद दूसरा है लाभ क्या है, अति बड़े भय से बचाव। तो इस भौतिक दुनिया में जो हम लोग रह रहे हैं, तो हमारे लिए जो है सबसे बड़ा भय क्या है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मृत्यु जो है वही सबसे बड़ा भय है, लेकिन मृत्यु जो है सबसे बड़ा भय नहीं है। वो भय है लेकिन उतना बड़ा नहीं। तो सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय यही है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी फिर से जो है जन्म मृत्यु चक्र में फंसना। तो ये जो है बहुत ही भयावह जो है परिस्थिति है। इसी के बारे में भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो कृष्ण बोलते हैं, न यह अभिक्रमण अस्ति। न यानी कि नहीं, यह यानी कि यह, अभिक्रमण, अभिक्रमण यानी कि जन्म मृत्यु का चक्र, न यह अभिक्रमण अस्ति, इसको जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है।
नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य। जो व्यक्ति स्वल्प भी, किंचित भी, अल्प भी जो भक्ति करता है तो उसके लिए जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है। ये जो है बहुत ही एक आशा दिलाने वाली जो है बात है। तो छोटा भक्ति का कार्य भी मानव को बड़े भय से जो है वो बचाता है। छोटा भक्ति थोड़ा भी हम करेंगे, किंचित भी करेंगे। ये दूसरे अध्याय का 40वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, अगर मान लीजिए मनुष्य ने जो है इस जीवन में 2% भक्ति किया है, तो अगले जन्म में जो है वो 3% से आरंभ करेगा। वो जो है कभी उसका जो है हानि नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप उसको जो है किधर तो डालना चाहते हैं। आपके पास दो विकल्प है। तो पहला विकल्प ये है कि ऐसा एक कंपनी है वो जो बोल रहा है कि 2 महीने में ही जो है हम आपका पूरा पैसा जो है 4 गुना करके दे देंगे, केवल 2 महीने में। लेकिन वो बोल रहे कि ये 4 गुना तो हम करके दे देंगे, लेकिन ये 2 महीने तक कंपनी टिकेगा क्या ना, हमको उसका गारंटी नहीं है। हाँ, तो फिर ये एक हमारे पास विकल्प है। उसके बाद दूसरा है, तो वो बोल रहे कि हम जो है आपका पैसा जो है इतना बढ़ा के, यानी कि डबल या ट्रिपल ऐसा करके नहीं दे सकते, ज्यादातर जो है डबल हो सकता है। लेकिन ये हम लोग जो है आपको गारंटी देते हैं, आश्वस्त करते हैं कि आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि हमारा कंपनी कभी डूबने वाला नहीं है। तो ये दो विकल्प है। पैसा है मेरे पास, अभी मुझे जो है उसको वित्तीय निवेश करना है उसको। तो फिर सोचिए कौन सा जो है चॉइस है वो अच्छा है, किसमें हमको डालना है। पहला वाला जो हमको 4 गुना दे रहा है 2 ही महीने में, और दूसरा जो है वो बोल रहा है कि थोड़ा समय लगेगा, 1 साल लगेगा, लेकिन पैसा आपका केवल डबल हो। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो फिर वो सोचेगा कि भाई पहला जो है उसका कुछ गारंटी नहीं है। वो बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है, 2 महीने में इतना 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, लेकिन वो कल ही जो है कंपनी बंद हो गया तो मेरा पैसा डूब गया। लेकिन अगर बुद्धिमान है तो फिर वो सोचेगा कि ठीक है, थोड़ा तो थोड़ी टाइम के बाद मिलेगा, लेकिन कुछ तो मिलेगा ना। अभी मेरे पास जो है वो रखने से जो है वो तो डबल होने वाला नहीं है। तो अभी थोड़ा जो है मैं उसमें करूंगा तो फिर कम से कम मुझे ये विश्वास है, वो लोग दिला रहे हैं कि उनका कंपनी कभी डूबने डूबने वाला नहीं है। यानी कि जो पैसा जो डबल होने वाला है 1 साल में, वो जो गारंटी है। लेकिन अभी मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम लोग ऐसे कर रहे हैं क्या? बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है। अभी पहला जो कंपनी है वो बोल रहा है कि 4 गुना मुनाफा देंगे, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है, वो है हमारा शरीर। हम लोग जो है जन्म से जो है इस शरीर नाम का जो कंपनी में जो है कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बचपन से चालू ही है। इस स्थूल शरीर के जितने भी जो इंद्रिय है उसको जो है अलग अलग प्रकार के जो है आहार खुराक हम देते ही जा रहे हैं, फिर भी आज तक वो संतुष्ट नहीं हुआ, और वो कभी संतुष्ट होने वाला ही भी नहीं। और ठीक है, शरीर के लिए सब कुछ आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि शरीर को इतना सब करने के बाद भी वो शाश्वत रूप से रहेगा ना। तो शरीर जो है वो शाश्वत रूप से जो हमारे इसमें रहेगा उसका भी जो है कोई गारंटी नहीं है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, फिर भी सब कुछ जो है हमारा तन मन धन जो है शरीर में ही डाल रहे हैं। ये डूबने वाला कंपनी है। उसके बाद दूसरा जो है वो बोल रहे कि हाँ धीरे धीरे जो है समय लगेगा, लेकिन ये डूबेगा नहीं, वो है आत्मा। लेकिन आत्मा के लिए हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या? क्योंकि ये डूबने वाला नहीं है, आत्मा, आत्मा तो अमर है। तो इसी के बारे में जो अभी कृष्ण इधर बता रहे हैं, वो बोल रहे कि बस छोटा सा भक्ति भी अगर हम करेंगे तो बड़ा भय से जो हम लोग इसको हमको बचा सकता है। तो ये जो है भक्ति की बहुत बड़ी जो है शक्ति है। तो बड़ा भय क्या है? वह भक्ति नहीं करेगा तो 84 लाख योनि के जन्म मृत्यु चक्र में वो फिर से पड़ेगा। ये सबसे बड़ा भय है। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं कर रहा है तो मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं है तो फिर उसका मुक्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो इस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, उसके कारण जो है वो व्यक्ति कर्म बंधन में फंस रहा है। और जब तक व्यक्ति कर्म बंधन में है, फिर तब तक जो है उसको फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र में आना ही पड़ेगा उसको। मुक्त नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा भय है।
मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद जहां से जो है वो व्यक्ति यू टर्न मार के जा सकता था, वो एक स्वर्णिम अवसर वो खो दिया है। आध्यात्मिक अवसर खोएगा। कौन सा आध्यात्मिक अवसर? अपने आप को समझने का, मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, आत्म साक्षात्कार करे। फिर बाद में मेरा और भगवान के साथ संबंध क्या है, तो फिर वो है दैव साक्षात्कार। इस प्रकार दोनों जो है साक्षात्कार करने का एक आध्यात्मिक अवसर जो उसको वो खो देगा। फिर क्या होगा उसका? पुनः विकास चक्र में गिरना महान दुर्भाग्य है। जहां से आप जो है स्वतंत्र हो सकते थे, जहां से आप मुक्त हो सकते थे, ऐसी परिस्थिति में भी जो है आप उसका जो है सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करके उसमें फिर आप फंस गए हैं। तो फिर क्या होगा? पुनः यही विकास चक्र में जो है व्यक्ति गिरेगा। ये सबसे बड़ा महान दुर्भाग्य है। प्रभुपाद जी एक बार हांगकांग में गए थे, और तभी जो है भूरीजन प्रभु उधर प्रचार कर रहे थे, और कोई एक होटल में प्रोग्राम था। तो प्रभुपाद जी जो है गए, प्रोग्राम सब किया, उसके बाद प्रोग्राम खत्म होने के बाद लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे। फिर तभी जो है प्रभुपाद जी भूरीजन प्रभु को बोल रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिल गया लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहा है, तो ही इज अनफॉर्चुनेट, वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। और जो व्यक्ति जिसको जो है भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हो गया, वो जो है फॉर्चुनेट, यानी कि वो सौभाग्यशाली व्यक्ति। थोड़ा समय के लिए प्रभुपाद जी रुके, फिर उसके बाद उन्होंने बोला, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में आया, उसके बाद भक्ति पूरा न करते हुए जब वो छोड़ के चला जाता है, तो फिर वो व्यक्ति जो है महा दुर्भाग्यशाली, इज द मोस्ट मिसफॉर्चुनेट, मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन। क्यों? अभी वो भक्ति कर रहा है, भक्ति छोड़ के वो चला गया, तो उसकी अवस्था जो है ना घर की ना घाट की होगी। क्योंकि उसको जो है पूरा फिलॉसफी मालूम है, क्या मुझे जो है भौतिक कार्य या गलत काम नहीं करना है। लेकिन अभी उसको आध्यात्मिक काम करना था, लेकिन भक्ति छोड़ के चला गया। जो करना था वो नहीं कर रहा है, और दूसरा जो करने के लिए अभी उसको बाध्य हो रहा है, वो करने की इच्छा नहीं है। तो दोनों तरफ जो है वो व्यक्ति फंस जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो है बहुत ही अति दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। तो इसीलिए इधर बोल रहे कि पुनः विकास चक्र में गिरना जो है महान दुर्भाग्य है। तो भक्ति से हम इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। केवल एक मात्र कार्य है जो हमको इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमको मुक्त कर सकता है। वो केवल एकमात्र कार्य, वो है भक्ति। भक्ति के अलावा अन्य कोई भी कार्य जो है हमको इस जन्म मृत्यु की संसार के चक्र से जो है हमको बाहर नहीं निकाल सकते। तो यही जो है सबसे बड़ा भय है। इसे हम जब दैव केंद्रित कार्य करेंगे, जिस प्रकार से इस मंत्र में बता रहे हैं, उससे जो हमको बहुत बड़ा भय से बचाव हो सकता है। आगे की। उसके बाद तीसरा लाभ बता रहे हैं, अर्थपूर्ण दीर्घायुष। अर्थपूर्ण दीर्घायुष, जैसे सुखदेव गोस्वामी भी जो है श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में वर्णन करते हैं, तरवा किम न जीवंती। तरु यानी कि पेड़, पेड़ जो है वो भी जी रहे हैं। और ऐसे बहुत ही दीर्घायु पेड़ भी है जो 5,000, 6,000, 7,000 साल तक जो है वो टिके हुए हैं। जैसे हम लोग कृष्ण लीला में भी देखते हैं कि नारद जी ने नलकोर और मणिग्रीव को जो है शाप दिया था कि वो वृक्ष बने, क्योंकि जब तक कृष्ण नहीं आते तब तक उनको टिके रहना था। तो इसलिए उनको वृक्ष की योनि भी दे दिया, क्योंकि वृक्ष का दीर्घायुष्य रहता है कई सारे। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अमेरिका में जो रेडवुड के जो वृक्ष है, वो जो है हजारों वर्ष जो है वो जीवित है। लेकिन वो जीवित है, लेकिन उसका कुछ मतलब है क्या? नहीं। जीवित है 5,000 साल, 6,000, 7,000, इतना 7,000 साल जीवित होने के बाद भी क्या वो इस भौतिक संसार से मुक्त हो रहे? नहीं, उधर ही अटके हुए हैं। तो फिर इस दीर्घायुष्य का अर्थ क्या है? इस प्रकार का जो है दीर्घायुष्य जो है वो कोई मतलब नहीं है उसका। इसलिए हमको अर्थपूर्ण दीर्घायुष्य चाहिए। जितना भी जो आयु है उसमें जो है हमारा कुछ अर्थ होना चाहिए, उसका कुछ मतलब होना चाहिए, उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए, जिससे हमको जो है मनुष्य जीवन का कुछ जो लक्ष्य है उसको हमको प्राप्त करना है। भक्ति करते हम दीर्घायुष्य की इच्छा कर सकते हैं, नहीं तो दीर्घायु का कोई अर्थ नहीं है। तो ये श्लोक वही बोल रहा है, जब आप भक्ति कर रहे हैं तो फिर सैकड़ों वर्ष आप शतायुषी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो फिर अच्छे कर्मों का जो फल है आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आप बुरे कर्म करते करते शतायु होएंगे तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि आपका पाप का घबड़ा जो है वो भर रहा है।
तो इसलिए भक्ति करते अगर हम लोग दीर्घायुषी बनेंगे, उसकी इच्छा करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि भक्ति की घड़ा भर रही है और उसके बलबूते पे हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं अर्थपूर्ण दीर्घायुष। तो उदाहरण दे रहे हैं, वृक्ष की तरह दीर्घ काल रहकर धोकनी की तरह सांस लेना ये कुछ मतलब नहीं। तो ये वही श्लोक है, तरवा किम न जीवंती। बोले तो वृक्ष जो है दीर्घायु होके जो है वो अपना जीवन यापन कर रहे, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। फिर बाद में जो धोकनी रहता है, हाँ, जो लोहार का जो धोकनी रहता है, तो वो भी सांस लेता है, फुस 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 हवा उसमें आता रहता है। इसी प्रकार से जो अभक्त लोग हैं उनका भी जो है, जो फेफड़े हैं, वो भी धोकनी की तरह जो है वो फुस फुस सब कर रहे, सांस ले रहे। लेकिन लोहार की जो धोकनी है या फिर इनकी जो फेफड़े है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो भी काम कर रहा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, ये भी जो है श्वास ले रहे हैं और इसका भी कोई अर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे। फिर आगे बताते हैं कि कुत्ते बिल्ली की तरह संतान उत्पन्न करना। हाँ, बस जिंदगी का मकसद क्या है? बस केवल मैथुन जीवन। और ये जो भौतिक जीवन जो जग है, ये पूरा जो है मैथुन आगार है। आगार यानी कि डिपो, जैसे बस आगार रहता है ना, वैसे। तो इधर जो है केवल मैथुन 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 ही है बस। और इसी में जो है व्यक्ति अगर अपना जीवन बिता रहा है, तो फिर उसमें और कुत्ते और बिल्ली में क्या अंतर हो गए? क्योंकि हम देखते हैं कभी कुत्ता और बिल्ला है, बिल्ली जो है जब वो अपने संतान को जो है पैदा करता है, तो फिर एक दो में नहीं, एक डजनों डजन के हिसाब से वो दे देता है। लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं है। वो अगर एक बिल्ली का जो है 12 बच्चे हैं उसके, तो फिर उनका परवरिश करना इतना आसान नहीं है उनके लिए। इसी प्रकार हम देखते हैं समाज में जो है एक विशिष्ट प्रकार के जो है धर्म के आचरण करने वाले जो लोग हैं, वो जो है 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी, 5 शादी करते हैं। फिर बाद में एक एक से जो है 8 8, 9 9, 10 10 बच्चे जो है वो पैदा करते हैं। और कभी कभी उसको ही मालूम नहीं पड़ता कि ये बच्चा उसका ही का। इस प्रकार की हालत है। तो बच्चों का जो है कोई परवरिश नहीं है। तो फिर बच्चे को जो है कोई शिक्षण नहीं है। तो फिर वो क्या बनेगा? वो क्या बनेगा? वो बनेगा सोडा बाटली वाला, सोडा बाटली ओपनर वाला, बंदूक वाला, ये वाला वो वाला। बस, कुछ मतलब नहीं इस प्रकार। तो इसीलिए बोल रहे, ये अर्थपूर्ण दीर्घायु या अर्थपूर्ण आयु बिताना जैसा नहीं है, अगर को केवल आप कुत्ते बिल्ली की तरह संतान उत्पन्न कर रहे हैं। फिर आगे और एक उदाहरण दे रहे हैं ऊंट की। ऊंट की तरह खाते रहना। ऊंट कहाँ रहता है? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में जो है कोई वृक्ष नहीं है, और उधर रहते हैं तो फिर वो जो कांटे वाला जो रहता है, कैक्टस, हाँ, जिनमें जो है कांटे हैं, उस प्रकार का वृक्ष रहता है। और इसको जब भूख लगता है ऊंट को, तो उसी को खाता है। लेकिन उसको बहुत स्वादिष्ट लगता है। क्यों? जब वो खा रहा है उसको, तो फिर जो कांटे जो है उसका जिह्वा को और अंदर का जो मुंह है उसको जो है उसको तो, हानि पहुंचाता है। जब उसको हानि होता है, तो फिर जो है उधर रक्त स्राव होता है, फिर एक्चुअली अपना रक्त को ही पी रहा है। इसी प्रकार से जो है कुछ लोग जो है ऐसे काम करते, ऐसे काम करते 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 जो है इतना पैसा कमाते, अंत में जो है वो पैसा एक तो डॉक्टर के पास जाता है, या फिर कुछ झगड़ा चालू होता है घर में, तो फिर वो वकील के पास जाता है। इस प्रकार से जो उसका कुछ मतलब नहीं। इतना जो है खून पसीना एक करके इतना कमाते हैं, लेकिन उसका जो है नसीब में नहीं है, तो फिर वो नहीं मिल सकता। तो इनके बजाय एक अर्थपूर्ण जीवन जग सकते हैं। इस प्रकार से जो है ना, हमको वृक्ष की तरह जीना है, न हमको धोखनी की तरह सांस लेना है, न हमको कुत्ते बिल्ली की तरह जो है संतान उत्पन्न करना है, न ऊंट की तरह अपने ही खून पसीने को खाना, न वो नहीं करना है। ये सब अगर छोड़ना है, तो फिर हमको एक अर्थपूर्ण जीवन मिल सकता है। लेकिन वो कभी संभव है जब हम लोग दैव नियंत्रित कार्य करेंगे या फिर भगवान के प्रति भक्ति करेंगे, तभी ये हो सकता है, अन्यथा ये कभी हो नहीं सकता। आगे कीजिए। बाद में चौथा है मानव रूप में पुनर्जन्म का भरोसा। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न? किसी का कुछ प्रश्न है अब तक जो हम लोगों ने चर्चा किया उसके ऊपर?
हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, ये जो श्लोक था 2.40 का, यहाँ विक्रमण आशु से, ये एक भक्त से चर्चा कर रहे, एक मतलब मित्र से चर्चा कर रहे थे, तो वो बता रहे ये तो कर्म योग में बताया गया है। 6 से आगे वाला तो भक्ति योग है। हम्म। वो भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। तो वो ये मुझे भक्ति योग के बारे में ही है। जो दूसरे अध्याय में जो कर्म योग बोल रहे हैं ना, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो किससे जोड़ना? भगवान से जोड़ना। कोई भी माध्यम से आप भगवान से जोड़ रहे हैं तो फिर वो भक्ति का ही कार्य है। तो कर्म करके आप भगवान से जुड़ रहे तो उसको बोलते हैं कर्म योग। ज्ञान के माध्यम से आप भगवान को जुड़ रहे हैं तो फिर उसको बोलते हैं ज्ञान योग। या फिर आप अष्टांग मार्ग से जो है भगवान से जुड़ रहे तो उसको बोलते हैं अष्टांग योग। योग का मतलब भगवान से जुड़ना। या फिर भक्ति के माध्यम से आप भगवान से जुड़ रहे तो फिर वो भक्ति योग। तो इसीलिए इधर जो कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब जो भगवान से जुड़ने के लिए सब जो हो रहा है ना, वो भक्ति के अलग अलग अंग है। हाँ, ये डायरेक्ट भक्ति नहीं है, वो धीरे धीरे चल रहे हैं। पहले कर्म योग करेंगे, फिर ज्ञान में आएंगे, फिर धीरे धीरे जो है बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। फिर बाद में उसको समझ में आता है कि अंत अंत में सर्वोपरि जो है वासुदेव ही है। फिर वो लेवल में आएगा। यानी कि ये लोग क्रमिक भक्ति कर रहे हैं। तो क्रमिक भक्ति करने का ये है। तो ये कर्म योग, जिधर भी योग शब्द आता है समझिए वो भक्ति का ही एक अंग है। थैंक यू प्रभु। हरि हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, भक्तों का पुनर्जन्म होता है क्या? उसको गोलोक मिलता है, क्या होता है उसका? अभी उसके जरा। हमारा अगला जो है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है अभी वही है। उसका आपको हमको चर्चा करना बाकी है। उसको करेंगे अभी हम लोग चर्चा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। प्रभु जी, उपदेशामृत में से कुछ पूछ सकते हैं क्या? अभी ये गाड़ी पीछे क्यों जा रहा है? नहीं प्रभु जी, मैं थोड़ा एब्सेंट था उसलिए। हाँ, तो अभी ये पूछ नहीं सकते क्योंकि अभी विषयांतर होगा वो। ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे। हाँ, दंडवत। प्रभु जी, कल जैसे सवाल था कि सूक्ष्म शरीर, तो आपने बताया था कर्म। तो अगर हम एक वो सॉफ्टवेयर के साथ पैदा होते हैं कि हमारी बुद्धि अहंकार और बुद्धि अहंकार और एक और शब्द बोला था आपने, तो हरि ये बोल। मतलब ये सॉफ्टवेयर के साथ हम पैदा होते हैं, तो इस जन्म के कर्म किस चीज पे डिपेंड करते हैं हमारे? वो हम सब समझ नहीं सकते, इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि कर्मणा गहनो गति। ये ये पिछले जन्म का ही था, 2 जन्म पहले वाला था, 1,000 जन्म पहले वाला था, 1 लाख जन्म पहले वाला था। उसको हम लोग पता नहीं लगा सकते। कृष्ण भी जो इसके मामले में जो है शस्त्र नीचे रख दिया। वो क्लियरली बोलते हैं कि कर्मणा गहनो गति। ये कर्म किस प्रकार से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, हमको मालूम नहीं। जैसे अगर किसी को जो बीमारी हो जाता है तो कभी कभी जो है डायग्नोस करने के लिए कोशिश करते हैं, कहाँ से आ गया। कभी कभी वो समझ में नहीं आता कहाँ से आ गया। वो तो ठीक है, लेकिन मुख्य बात यह है कि बीमार हो गए तो फिर उसको ठीक कैसे करने का, उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो देखना बहुत जरूरी है। हाँ, एक मच्छर काटने से हुआ है तो फिर वो कौन सा मच्छर, वो मेरा बेडरूम में था, या हॉल में था, या जब मैं प्रोग्राम में गया था उधर था, या बस में काटा, इसका कुछ मतलब नहीं। बस काट गया, हो गया वो। अभी जो है आगे ट्रीटमेंट क्या करना है हमको। तो इसलिए ये कर्म कहाँ से आ गया, मैं कौन सा पाप किया था, कौन से पाप का जो है ये फल मिल रहा है, ये सब जो है कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते। कृष्ण स्पष्ट रूप से बोलते कर्मणा गहनो गति। बस इसलिए प्रभुपाद जी बोलते कि बस अभी हो गया, अभी क्या है, बस अभी आगे इससे छुटकारा कैसे, उसके बारे में आप सोचें। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे हरि बोल। बोलो मतलब। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। हाँ, बोलिए प्रभु। प्रभु जी, कालच्या संदर्भात प्रश्न आहे हम्म। की मनुष्याच्या 4 लाख योनी येतात. हम्म। तर त्या 4 लाख योनीतून फक्त सनातन धर्मात
जन्म घेतल्यानंतर आपण भगवंत धामाला जाऊ शकतो. इतर धर्माचे लोक जाऊ शकणार नाही. हाँ, तो बराबर है। जब तक आप अच्छी तरह पूर्ण भक्ति नहीं करते, शुद्ध भक्ति, तब तक जो है आप यहाँ से मुक्त नहीं हो सकते। केवल भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति होना चाहिए। शुद्ध भक्ति के लिए भी समय लगेगा, उसको जो है समय काफी लगेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति केवल मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया तो फिर वो डॉक्टर बनेगा, उसका हम लोग गारंटी नहीं दे सकते। उसको जो है डॉक्टरी के लिए जो है अभ्यास करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तभी सब हो सकता है। अच्छा जो है 100% जो उसको सब जो है विषय समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार केवल इस्कॉन जैसे संस्था में आने से, इसमें एडमिशन लेने से आप शुद्ध भक्त बन गए ऐसा बोल नहीं सकते। आपको केवल अभी एडमिशन मिला है, जैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है, केवल एडमिशन मिलने से आप डॉक्टर नहीं बने। डॉक्टर के लिए जो है आपको जो है बहुत सारा कष्ट करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार इधर भी जो है केवल इस्कॉन में एडमिशन लेने से आप शुद्ध भक्त बनेंगे उसका ये नहीं। इधर भी जो आपको अभ्यास, साधना सब करना पड़ेगा, समय लगेगा उसको, धीरे धीरे तो बाद में होगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जो मनुष्य की 4 लाख योनियां हैं, तो उन 4 लाख, सारी 4 लाख योनियों में भक्ति का अवसर मिलता है या किसी एक मनुष्य योनि में ही भक्ति का अवसर मिलता है? सभी 4 लाख में, सब में मिलता है। यहाँ तक 4 लाख के परे जो है उसमें भी आपको मिल सकता है। इसलिए किताब है, हमारे परम पूज्य जनानंद महाराज ने किताब लिखा है, एनिमल्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्राणी जो है वो भी जो है कृष्ण भावना भावित होके या भक्तों का सेवा करके, भगवान का सेवा करके, वो भी जो है प्राणी योनि से जो है वो भगवत धाम चलेगी। ऐसे कई सारे ये है। यानी कि कभी कभी भक्ति जो है अपना जो जुरिस्डिक्शन है, अपना जो सीमित क्षेत्र है, उसके अतीत जाके जो है सबका वो भलाई करता है। इसलिए भक्ति की शक्ति कितनी है, हम लोग जो है अपने इतना तुच्छ निकृष्ट हमारा जो ज्ञान है उसे हमको समझ में नहीं आता। वो इतना ही है, ऐसा ही है नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के लीला में ही देखते, जब वो बच्चे थे तो फिर वो छोटा पिल्लू था कुत्ते का, तो उसको जो है उन्होंने बस भेज दिया। फिर बाद में झारखंड जंगल में जितने जो प्राणियां थी वो भी संकीर्तन में डांस कर रहे थे। फिर हाँ, क्या लगता है आपको कि वो उधर ही रहेंगे? नहीं, वो तो चले गए। इस प्रकार से वो है। लेकिन ये तो कुछ प्रकार के विशेष प्रकार के प्रसंग है, लेकिन साधारणतः देखा जाए तो सभी जो 4 लाख योनि जो है उनमें जो है भक्ति का अवसर मिलता ही। अगर उसने उसका जो है एनकैशमेंट कर लिया तो फिर उसके लिए अच्छा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बात। कल के एजुकेशन में एक क्वेश्चन था। आपका आवाज नहीं आ रहा है। कल के एजुकेशन में एक क्वेश्चन था। हाँ, बोलिए। तो पहला कार्यक्रम के साथ साथ नई शुरुआत। आपका आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है आपका इसमें। हरे कृष्ण, अभी आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है, बोलिए। हाँ, तो कल हमने देखा कि कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं, कुछ लोग नरक जाते हैं। बट हमने ये भी सुना कि जो लास्ट मोमेंट में हम जो सोचते हैं उसके हिसाब से होता है। तो वो अगर किसी अलग चीज के बारे में सोचता है तो पेड़ वगैरह कुछ तो बन सकता है। तो वो स्वर्ग नरक कब जाता है और दूसरी योनि में कब जाता है डायरेक्टली? बोले तो अंतिम क्षण में वो जो विचार करता है उसके हिसाब से जो है उसका अगला जो है वो योनि जो है वो फिक्स होता है। लेकिन अंतिम क्षण में जो व्यक्ति सोचता है वो ऐसा सोच नहीं रहता। जिंदगी भर उसने जो भी किया है वही जो है उसका अंतिम सोच के ऊपर प्रभाव डालता है। तो इसलिए बोलते हैं कि लाइफ इज प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। जिंदगी भर आपने जो भी सोचा है, जो भी विचार किया है, वही विचार अंतिम क्षण में आता है। उसको छोड़ के आउट ऑफ सिलेबस नया कुछ आ ही नहीं सकता आपको। यानी कि अंतिम क्षण का आपका जो विचार है, आपका पूरा जिंदगी भर का जो भी आपका लेखा जोखा है, उसका एक सार रूप रहता है। उसके अनुसार आपको नया जो है योनि या ये जो है वो प्राप्त होता है। बट और एक क्वेश्चन ये था कि
वो डायरेक्टली दूसरा योनि मिलेगा या पहले स्वर्ग में कुछ ऊपर जाना साइकिल के पड़ेगा उसके साक्षात बाद पर नई मिलेगा? शुरुआत। बीच में और कुछ तो आवाज आ रहा है जब भी आप बात करते हैं, अभी पता नहीं मुझे ये आपका माइक का है क्या और दूसरा किसी का है। दूसरे का रहेगा प्रभु जी, शायद किसी का बोलिए। गुरु प्रसाद प्रभु का माइक ऑन है, शायद उनकी इधर से कुछ आ रहा है। और गुरु प्रसाद शानबाग जी, आप थोड़ा अपना माइक बंद कर दीजिए। चलिए बोलिए। हाँ, तो अभी वो लास्ट मोमेंट में जो सोचेगा उसके हिसाब से उसको अगला जन्म मिलेगा, करेक्ट? हाँ बट हाँ। वो हमने ये भी देखा कि वो स्वर्ग और नर्क में जाएगा, तो वो कब जाएगा फिर? अभी उसके जो भी कर्म है उसके अनुसार जाएगा वो। अगर जिंदगी में अच्छा काम किया, पुण्य की कमाई हो गई, तो फिर वो नरक में थोड़ा ही जाएगा, वो तो स्वर्ग में जाएगा। अगर वो जिंदगी भर जो है बहुत बुरा कर्म किया है तो फिर उसको नरक में ही जाएगा वो। जैसे अगर आपको जो है अमेरिका का वीसा मिला है तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। अगर आपका चाइना का वीसा मिला है तो फिर आप इंग्लैंड नहीं जा सकते। तो जहाँ का वीसा मिला है आप उधर ही जाते हैं। तो इसी प्रकार आप जो किया है काम उसके हिसाब से जाएंगे। जो पापी व्यक्ति है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, और जो पुण्यवान व्यक्ति वो नरक में नहीं जा सकता। यस, करेक्ट प्रभु जी। मुझे बस वो सीक्वेंस में थोड़ा डाउट आ रहा है, मतलब अ, एक अगला योनि भी मिलेगा और वो स्वर्ग और नर्क में भी जाएगा, तो हाँ, तो उसमें वही मैं बोल फर्स्ट। रहा हूँ, ये कर्म का जो गति है इसके बाद आपको यही होगा वही होगा। ये हमारा बुद्धि के परे है। वो किस प्रकार से जो है जुरिस्डिक्शन काम करता है हमको मालूम नहीं है। वो दोनों हो सकता है। कुछ लोगों को जो है तुरंत जो है निम्न योनि प्राप्त होगा, कुछ लोग नरक में चले जाएंगे। वो ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, वो जो है वो कर्म के नियम हम लोग नहीं समझ सकते। केवल इतना समझ सकते कि भाई ये होगा या वो होगा, बस। वो ऐसा ही क्यों होगा उसके बारे में मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। और अभी तक कोई शास्त्र में इसका जो है क्या कैलकुलेशन है वो भी किधर मुझे मिला नहीं है। जिस दिन मिलेगा मैं आपसे शेयर करूंगा। ओके प्रभु जी, चलिए, थैंक यू सो हरि मच, बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा लाभ के बारे में बता रहे हैं। मानव रूप में पुनर्जन्म का भरोसा मिलेगा। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि अभी व्यक्ति जो है वो क्या बनेगा मालूम नहीं, वो अगला। लेकिन इधर प्रभुपाद जी जो है आश्वासन दे रहे हैं हमको कि ठीक है, अगर आप थोड़ा भी भक्ति करेंगे तो कम से कम आपका जो है अगला शरीर जो है वो मनुष्य का होगा। यानी कि कितना एक प्रकार का राहत है हमारे लिए, एक प्रकार का आशा है। यानी कि बाकी 84 लाख में इधर उधर जो है भटकने का कष्ट नहीं है, स्वर्ग नरक का झंझट नहीं है। तो मनुष्य रूप का मिला है तो और एक आपको सेकंड इनिंग्स और एक सु अवसर आपको प्राप्त हो गया है इधर। तो इसलिए मानव रूप में पुनर्जन्म का भरोसा होगा अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो। ईशोपनिषद की भावना में की गई परोपकारी कार्य कर्म योग बनते हैं। देखिए फिर से इधर आ गया कर्म योग। कर्म योग यानी कि ये भक्ति है। यानी कि वो इस प्रकार का कर्म है। योग यानी कि भगवान से जुड़ा रहा है, इसलिए वो कर्म योग है। तो क्या होता है व्यक्ति का। हाँ, तो पुनर्जन्म के इसके बारे में आगे बता रहे कि भगवत गीता का ये 18वें अध्याय का 5, 6, 7, 8, 9 श्लोक है। कर्मयोगी को जन्म मृत्यु विकास चक्र में गिरने के भय से जो है सुरक्षा मिलती है। कर्मयोगी यानी कि जो भक्ति कर रहा है। तो भक्ति जो है करने वाला जो व्यक्ति है, अगर थोड़ा भी वो व्यक्ति किया है तो फिर वो ये विकास चक्र में नहीं जाता। उसको जो है फिर से मनुष्य जीवन जो है वो उसको प्राप्त होता है, ताकि वो फिर से भक्ति कर सके अपना। कार्य अधूरा रहा तो भी कर्ता के लिए शुभ है। तो कभी कभी ठीक है भक्ति आप कर रहे हैं, लेकिन भक्ति संपन्न करेंगे उसका कोई गारंटी नहीं। तो फिर भी जो है उसके लिए अच्छा है, शुभ है। क्यों? जितना वो करेगा उतना जो है बस। इस प्रकार का ये बैंक है, इसमें आप जितना पैसा डालेंगे वो डूबने वाला नहीं, आपका वो सुरक्षित रहेगा। और जब अगली बार आप बैंक में जाएंगे तो फिर आपको जो है वहीं से जो है फिर से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है अधूरा काम अधूरा भी रहा तो भी कर्ता के लिए जो है शुभ है। अगले जन्म मनुष्य का सुनिश्चित है। यानी कि वो व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है तो प्रभुपाद जी वो 2.40 जो है उसके तात्पर्य में भी स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी लिखते हैं कम से कम व्यक्ति को जो है अगला मनुष्य जीवन मिलेगा। भक्ति मार्ग में चलने और एक अवसर उसको प्राप्त होगा। तो भगवान और एक उसको चांस दे रहे, चलो भाई पिछली बार आप भक्ति कर रहे थे, कुछ कारणवश आप उसको जो है पूरा संपन्न नहीं कर पाए, तो इसलिए मैं आपको दोबारा और एक अवसर दे रहा हूं
इस बार जो है आप फिर से आगे बढ़िए और आगे जो है आप अपना भक्ति करते करते जो है आप उसको संपन्न कीजिए। तो भागवतम में इसका पुनर्जन्म के बारे में जो कई सारे उदाहरण हैं, जैसे भरत महाराज का हम देखते हैं। भरत महाराज जो है वो तो भाव भक्ति तक आ गए थे, केवल एक कदम था प्रेम भक्ति प्राप्त करने का। वो प्राप्ति के लिए वो पूरा राज्य को छोड़ दिया, क्योंकि भाव भक्ति का एक लक्षण है, वो है विरक्ति। विरक्ति यानी कि वो व्यक्ति जो है भौतिकता से प्रति उसको वैराग्य आ जाता है। सब कुछ छोड़ के जो है वो जंगल में चले गए। फिर उधर जो है वो भगवान हरि के प्रति जो है वो सब अपना तप सब कर रहे थे। फिर अचानक एक दिन जो उनके जीवन में जो है वो हरिण आ गई। फिर हरि के प्रति जो कर रहे थे वो सब अभी हरिण के प्रति करना आरंभ कर दिया। तो उनका मन जो है पूरा चेंज हो गया वहां से। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो मन पहले हरि में लगा था फिर वो हरि में लग गया। तो इसलिए अंतिम समय में वो हरिण हरिण जो है उसी का वो स्मरण करते करते उनका अगला जो जन्म है वो क्या हो गया, वो हरिण का ही हो गया। लेकिन फिर भी अभी उनका हार्डवेयर बदल गया, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं बदला था, क्योंकि उनको मालूम था पिछले जन्म में उन्होंने इतना सा भक्ति किया था, इसलिए हरिण का जन्म था। यानी कि हार्डवेयर बदल गया लेकिन सॉफ्टवेयर भक्ति का ही था। इसीलिए जब वो उनको हरिण का योनि प्राप्त हो गया तभी वो हरिणों के साथ में नहीं रहते थे। आपने देखा होगा हरिण जो है वो कभी अकेला नहीं रहता, हमेशा वो झुंड में समूह में रहते हैं। लेकिन ये सब अपने लोगों को छोड़ के जो है साधुओं के आश्रम में आ गए, उधर ही रहते थे, क्योंकि अभी उनको जो है और कोई चांस नहीं देना। फिर बाद में जो है उनको मनुष्य जीवन मिल गया, फिर वो जड़ भरत बन गए। तो इस प्रकार से जो है उसको एक अवसर, लेकिन अगला जन्म जो है कभी उसको मनुष्य का होने का जो है सुनिश्चित होता है, और भक्ति मार्ग में चलने के लिए उसको एक और अवसर प्राप्त होता है। फिर जड़ भरत जो था वो तो पूरा पक्का था, इस भौतिकता के प्रति बिल्कुल अनासक्त था वो। हाँ, जब वो बोलता है तो फिर जब हम सुनते हैं उनके वचन तो फिर इसे जो है हमको सुस्पष्ट रूप से समझ में आता है कि उनके विचार क्या है। फिर जो है वो अपना जीवन को उन्होंने सार्थक बना लिया। तो इस प्रकार से जो है अगर भक्ति कर रहे हैं, अगर उसमें जो है कुछ बाधा आ गई तो फिर मानव रूप में जो है फिर से पुनर्जन्म, फिर वो पुनर्जन्म में आपको फिर से भक्ति करने का एक सुअवसर वो प्राप्त करके देते हैं भगवान। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको इस प्रकार का एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता नहीं है। आगे कीजिए। ये हो गया विभाग 3, यानी कि इस प्रकार भक्ति करने से जो है क्या क्या लाभ है। क्योंकि जब हम लाभ के बारे में सोचते हैं तो फिर तभी जो है हम लोग कुछ जो काम है वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अन्यथा कोई काम के प्रति जो है कुछ फायदा या लाभ नहीं दिख रहा है तो फिर हमें भी जो है कुछ रुचि नहीं आती वो काम करने के लिए। इसलिए जो है प्रभुपाद जी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार जो है लाभ बता दिया ताकि व्यक्ति जो है भक्ति में आ जाए। तो ठीक है, अभी लाभ बता दिया व्यक्ति को, हो सकता है कि उसके मन में अभी विचार आ गया चलो भाई अभी मैं भक्ति करूंगा। फिर अगला प्रश्न होता है कि कैसे करे इसको। ये है विभाग 4, ईश केंद्रित कार्य कैसे करे, यानी कि निष्काम कर्म योग कैसे करे, या फिर भक्तिमय कार्य कैसे करे, कृष्ण भावनामृत कार्य कैसे करे। तो इसके बारे में जो है श्रील रूप गोस्वामी ने एक किताब लिखा, उसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। उस ग्रंथ में जो उन्होंने पूर्ण रूप से विवरण बताया है। और ईशोपनिषद के बाद जो है हम लोग यही भक्ति रसामृत सिंधु जो है उसी ग्रंथ का हम लोग अध्ययन करने वाले, तभी जो आपको पूरा विस्तार से किस प्रकार से भक्ति करना है उसके बारे में हम लोग अवगत हो जाएंगे उसका। ईशोपनिषद भावना में कार्य करने के इच्छुक को इस ग्रंथ का लाभ लेना होगा। तो स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अगर आप इस्कॉन में भक्ति कर रहे हैं तो फिर आपका प्रैक्टिकल गाइड बुक जो है वो है भक्ति रसामृत सिंधु। अगर आप इस्कॉन में जो है 10 साल से है और आज तक आपने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ नहीं पढ़ा है तो फिर आपका जीवन पूरा व्यर्थ है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि आपको करना क्या है। तो ये प्रैक्टिकल गाइड है हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है भक्ति के बारे में। इसके अलावा इस ग्रंथ में और कुछ नहीं। अगर आप इतने सालों से इस्कॉन में हैं लेकिन इस ग्रंथ को आप पढ़े नहीं हैं तो फिर मेरा प्रश्न है कि इतने साल आपने किया क्या। एक दृष्टि से देखा जाए तो सही प्रकार का कुछ भी नहीं किया आप। तो इसीलिए जो है प्रभुपाद स्पष्ट रूप से इधर बता रहे कि हमको अगर एक काम करना है दैव केंद्रित कार्य, तो ये जो रूप गोस्वामी कृत ये जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें जिसमें इसके बारे में संपूर्ण विवरण है, उस ग्रंथ को पढ़ के हमको उसको लाभान्वित होना है, ये बहुत आवश्यक है। आगे कीजिए।
हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से जो है अभी ये दूसरा जो मंत्र था, यानी कि हमको जो है भगवान स्वामी है जो पहला मंत्र का, उसको समझने के लिए हमको दैव केंद्रित कार्य यानी कि भक्तिमय कार्य करना है। लेकिन प्रश्न उठता है कि ठीक है, भगवान स्वामी है और उनको जो है प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है? भक्ति करनी है। क्या सब लोग भक्ति करते हैं क्या? नहीं, कुछ लोग जो है भक्ति नहीं करते। जो कुछ लोग भक्ति नहीं करते तो उसका परिणाम क्या होगा, उसके बारे में जो अभी मंत्र 3 में बता रहे हैं। आगे कीजिए। मंत्र 3। असूर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृतः तास्ते प्रेत्या भी गच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। मंत्र 2 में बताया ईशावास्य भावना में कार्य नहीं करेंगे तो फिर परिणाम क्या होगा। अगर आप ईशावास्य भावना में कार्य करेंगे तो फिर क्या फायदा होगा, वो मंत्र 2 में बताया। यदि अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके परिणाम क्या होंगे, उसके क्या क्या समस्या होंगे, उसके बारे में अभी ये मंत्र 3 में हमको विस्तार से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। आगे कीजिए। अनुवाद। आत्मा का हत्यारा। अभी ये बहुत ही विचित्र लगता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो बहुत ही सूक्ष्म है, उसको जो है उसका वो हत्यारा नहीं बन सकता, या फिर हम उसको हत्या नहीं कर सकते। इसी के बारे में कृष्ण जो है भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बोलते, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा जो है उसको कोई मार नहीं सकता, या फिर खुद आत्मा जो है दूसरा किसी को नहीं मार सकता। वो दूसरा किसी को नहीं मार सकता क्योंकि वो आध्यात्मिक है, तो भौतिक शरीर को कैसे मारेगा वो। और दूसरा, क्योंकि ये आध्यात्मिक है तो दूसरा जो व्यक्ति जो भौतिक शरीर में है वो आत्मा को कैसे मारेगा। इस दृष्टि से जो है आत्मा वो हमारे उसका हत्या नहीं हो सकता। लेकिन इधर जो बता रहे कि आत्मा का हत्यारा, तो आत्मा का हत्यारा कौन है? अश्रद्धालुओं के जगत में आया जाएगा जो अंधकार अज्ञान से वो भरा हुआ है। आत्मा का हत्यारा। लेकिन आत्मा का हत्या का मतलब क्या है? जैसे कभी कभी व्यक्ति जो है वो आत्महत्या करता है, लेकिन वो आत्महत्या कहाँ, वो जो है अपना शरीर की हत्या कर रहा है। बिल्डिंग के ऊपर से जो है कूद लिया उसने, अपना शरीर का हत्या कर लिया उसने, लेकिन लोग बोलते हैं ये तो आत्महत्या की। तो ऐसा इसको आत्महत्या क्यों कहते हैं? ये जो है बहुत ही विशेष बात है। क्योंकि जैसे आत्मा जो है वो विकास चक्र में जा रहा है, धीरे धीरे जो अभी उसको मनुष्य जीवन मिल गया, फिर अभी मनुष्य जीवन में जो है उसको दैव केंद्रित काम करने का जो है बहुत ही स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। यानी कि उधर ही उसके लिए यू टर्न है। अगर जितना उसकी आयु है तब तक वो रहता, फिर बाद में अपना जो है कार्य को जो है दैव केंद्रित करता, तो उसके लिए एक सुअवसर प्राप्त होता था। किसके लिए? आत्मा का उत्थान के लिए। लेकिन अभी उसने क्या किया? आत्मा जो शरीर में रह के जो सेवा करके भक्ति कर सकता था उसी को उसने खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से एक दृष्टि से देखा जाए तो वे शरीर का हत्या हुआ है, लेकिन सही तरीके से देखे तो केवल ये शरीर का हत्या नहीं किया, क्योंकि क्या शरीर तो आज नहीं कल तो नाशवान होने वाला है। लेकिन आत्मा जो है वो विकास चक्र में जो है प्रगति हो रहा था, उसकी प्रगति को हमने रोक दिया है। उसके ऊपर एक प्रकार का जो है हत्या का जो है हम लोग एक आक्रमण किया है उसका। उसका जो चल रहा था एक स्पीड, उसको हम लोगों ने रोक दिया। तो इसीलिए जो उसको बोलते कि आत्मा का हत्या, यानी कि उसके जो नेचुरल जो विकास का एक जो गति था उसको हम लोगों ने उसमें अवरोध लेके आए हैं। तो इसलिए उसको जो आत्महत्या या आत्मा का हत्यारा इस प्रकार से बोलते हैं। या फिर अगर कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन में है, अगर दूसरा कोई व्यक्ति उसको मार देता है तो फिर वो आत्मा का हत्यारा हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो आत्मा जो शरीर में था उधर जो है वो भक्ति करने का उसके पास पूरा सुअवसर था। तो इस प्रकार से शरीर को तो उसने मारा, लेकिन आत्मा के ऊपर भी उन्होंने घात किया है, क्योंकि आत्मा का जो गति था विकास की तरफ उसको रोक दिया है। इस प्रकार जो आत्मा का हत्यारा या किसी को मारने वाले जो लोग हैं तो उनका क्या होता है? वो लोगों की गति क्या है? अश्रद्धा लोगों के जगत में वो जाएगा। इस प्रकार जो भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखने वाले आसुरी प्रकार के जो लोग हैं उधर जाएगा। और वो कैसा है? अंधकार अज्ञान से भरा हुआ क्षेत्र है वो। क्यों? उधर जो है लोग जो है अज्ञानी लोग हैं। और इधर अंधकार का मतलब केवल अंधेरा नहीं, जब ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो फिर वो भी एक प्रकार का अंधेरा है। जिसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो वो जो है अंधेरे में ही उसका जीवन चल रहा है, क्योंकि पूरा अज्ञान से भरा हुआ है। तो इस प्रकार जो लोग
हत्यारे है, पापी है, तो वो लोग यानी कि इधर नरक के बारे में ही बता रहे हैं। अश्रद्धालुओं के जगत में यानी कि वो नरक में चला जाए। और इसी के बारे में जो इस श्लोक में बोलते हैं कि असूर्यालोक। असूर्या, सूर्या का मतलब क्या है? सूर्य का एक मतलब होता है सूरज, लेकिन सूर्य का एक मतलब होता है सूरी। सूरी लोग, सूरी यानी कि देवता लोग। देवता लोग जो स्वर्ग में रहते हैं, फिर वो सूर्या लोक हो गए, यानी कि सूर्यों का, देवताओं का लोक। और असूर्या यानी कि जो असुर लोक है, जो राक्षस लोग हैं, तो उस प्रकार के जो लोग हैं उधर हो जाते हैं। तो इधर बता रहे कि दो प्रकार के लोग हैं, एक सुर है और एक असुर है। तो इस प्रकार का विभाग क्यों हो रहा है? कुछ सुर है और कुछ एक असुर है। तो सुर कौन है और असुर कौन है, ये जानना जो है बहुत ही आवश्यक है। तो सुर कौन है? बहुत सिंपल है। जो भगवान के सुर में सुर मिलाता है वो है सुर। हाँ, तो भगवान के सुर में जो सुर मिलाता है वो है सुर, यानी कि बस भगवान जो बोले हैं शास्त्रों में, बस उसी के अनुसार शास्त्रोक्त काम करता है। और असुर कौन है? जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाता, भगवान का सुर जो शास्त्र है उसके विरुद्ध में वो काम करता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये जो असुर है उसका कसूर क्या है? ये असुर का कसूर क्या है, उसी के ऊपर जो है इस मंत्र 3 में जो है हमको विस्तार से अभी समझाया जा रहा है। आगे कीजिए। विभाग 1, सुर, यानी कि सबसे पहले सुर ये कौन है? जिम्मेदारी जानने वाले सब जो है वो सुर है। जिम्मेदारी बोले तो कौन सा? मनुष्य जीवन भारी उत्तरदायित्व के कारण पशु जीवन से भिन्न है। तो शास्त्र भी यही कहता है। क्या कहता है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुवीर नरानाम धर्मो हितेशा अधिको विशेष धर्मेण हीन पशुवीर समाना। चार जो चीजें हैं वो पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। कौन से? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। लेकिन आप थोड़ा गौर से देखेंगे, ये जो प्राणी हैं ये सब चार चीज करने में जो है बहुत माहिर है, उस्ताद है। वो जितना करते हैं कभी कभी मनुष्य जो उतना नहीं कर सकता। सबसे पहला आहार। अभी आहार प्राणियों को देखेंगे तो उधर जो है बहुत बड़ा अंतर है। तो भगवान जो है सबके लिए दिया है कोटा उनका, जैसे पहले श्लोक में उन्होंने बताया, जिसका जो कोटा है उसमें मैंने दिया है। इस प्रकार से भगवान जो है हाथी को मन भर और चींटी को कन भर दे दिया है। वो लोग अपना उतना जो है वो खाते हैं। तो अभी प्रश्न उठता है कि अगर मनुष्य को जो है इनके साथ कंपटीशन करना है, किससे? हाथी से या फिर चींटी से, दोनों के साथ हम नहीं कर सकते। क्या कोई मनुष्य केवल एक कन भर जो है आहार लेके जीवित रह सकता है? नहीं हो सकता। या फिर कोई जो है जैसे हाथी मन भर खाता है उतना खा सकता है? नहीं, वो भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आहार के मामले में जो है हम लोग पशु से हार गए। उसके बाद दूसरा है निद्रा। तो ठीक है, कितना सोएंगे आप? कभी कभी जो है लोग काफी सो लेते हैं, 12 घंटा, 13 घंटा, 15 घंटा। लेकिन एक व्यक्ति था, वो जो है 6 महीने के लिए सोता था, वो है कुंभकर्ण। इसलिए अगर कोई ज्यादा सो रहा है तो फिर उसको बोलते कि अरे कुंभकर्ण का औलाद है ये। लेकिन कुछ जो है ऐसे प्राणी है वो जो है कभी कभी कुंभकर्ण का रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं। जैसे जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, उधर जो रहने वाला जो भालू है उसको पोलार बेयर बोलते हैं। वो जो है 7 7 8 8 महीना जो है वो सोता रहता है। यानी कि हाँ, इस मामले में अगर हम उनके साथ कंपटीशन में जाएंगे तो फिर हम लोग हार जाएंगे, तो हमारी बस की बात नहीं। तो आहार में भी कंपटीशन नहीं हुआ, निद्रा, उसके बाद भय। अभी मनुष्य जो है बहुत भयभीत हो जाता है, तो उसके लिए उसको सुरक्षा की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी समस्या मानव समाज में ये है कि उसके पास इतनी विकसित बुद्धि है और विकसित बुद्धि जो है वो विकृत हो जाता है। जब विकसित बुद्धि विकृत हो जाता है तो फिर व्यक्ति को जो है किस प्रकार से आक्रमण करने का, उसके बारे में अलग अलग प्रकार के जो संशोधन चलता है। तो इसीलिए जो हर किसी को जो अपने सुरक्षा के बारे में जो सोचना ही पड़ता है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान के पास जो है अमेरिका को जो है बहुत ही अत्याधुनिक एक जो है कोई एक अस्त्र आ गए, तो फिर हम लोग जो है ऐसे बैठ नहीं सकते। अगर उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम वो लेवल का जो है एक अस्त्र को हमको खरीदी करना ही पड़ता है या फिर उसको निर्माण करना ही पड़ता है। इसके लिए हम लोग बाध्य हैं। तो सुरक्षा के मामले में जो हमको जो है बहुत सोचना पड़ता है, बहुत खर्चा करना पड़ता है। लेकिन वही पशुओं के लिए नहीं है।
जैसे जो बाघ है, उसको जो है कोई अपने पास जो है कोई एटम बॉम्ब रखने का जरूरी नहीं है, बस उसके जो पंजे और उसके जो दांत है वही जो है काफी है, अपने आप में वो सक्षम है। अगर मनुष्य है लेकिन उसके हाथ में बंदूक नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो शौर्य है वो बंदूक के ऊपर आधारित है। लेकिन बाघ का वैसा नहीं है। उसको जिसके ऊपर से उसको पकड़ के जो है उसको जो आक्रमण करना है वो ऑलरेडी इनबिल्ट है उसके पास। तो इस प्रकार से ये मामले में भी जो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आहार, निद्रा, भय और उसके बाद चौथा है मैथुन। तो मैथुन कितना करेंगे? व्यक्ति भी जो कर रहा है तो फिर जैसे उसकी जवानी खत्म होते जाती है तो फिर ये एक इच्छा और आपका भौतिक शरीर का जो कैपेसिटी है, सामर्थ्य है, वो कम होते ही जाता। लेकिन ऐसे कहते हैं कि ये जो कबूतर रहता है, जो परिंदा है, वो जो है दिन में 25 बार, 30 बार, 40 बार वो करते हैं। उसके मुकाबले में हम लोग नहीं उतर सकते। तो इस प्रकार से ये जो चारों चीज, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसमें जो हम किसी के साथ कंपटीशन कर ही नहीं सकते। हालांकि हमारे पास विकसित बुद्धि है, लेकिन इन मामले में जो हम लोगों को हार मानना ही है। अभी इधर बता रहे कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम, ये चारों जो है सामान्य है किनके लिए? पशु और पशु तुल्य व्यक्ति। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर मनुष्य विशेष कैसे है? धर्मो हितेशा अधिको विशेष। ये धर्म नाम का एक जो चीज है, उसके कारण ही जो है हम पशु और मनुष्य जीवन में जो हम लोग अंतर को लेके आ सकते हैं। जो पशु है या पक्षी है, उनका जो समाज है उसमें जो है कोई धर्म का आचरण नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये सही है या गलत है उसका जो है विवेचन करने की जो शक्ति है ही नहीं उनके पास। इस प्रकार का विवेचन करने की शक्ति और पालन करने की शक्ति केवल मनुष्यों में है, क्योंकि उनके पास विकसित बुद्धि है। इसलिए धर्म का आचरण केवल हम लोग ही कर सकते, पशु या पशु तुल्य लोग उसको नहीं कर सकते। धर्मे नहीं ना पशुवीर समाना। अगर कोई व्यक्ति मनुष्य बन गया है लेकिन धर्महीन है, वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर वो पशुभीर समाना, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए मनुष्य जीवन जो है जिम्मेदारी की है, भारी उत्तरदायित्व की है। यानी कि इसमें हमको, हमारे पास जो विकसित बुद्धि मिला है उससे हमको धर्म का आचरण करना है। हमारा मनुष्य जीवन का जो उत्तरदायित्व है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, वो हमको समझना है। इस प्रकार से मनुष्य जीवन भारी उत्तरदायित्व का है और कारण वो पशु जीवन से भिन्न है। जो हम ये विशेष कार्य जो कर रहे धर्म का पालन का या भक्ति का, वो कोई पशु जो है वो नहीं कर सकता, वो उनको समझ में ही नहीं आता। इन उत्तरदायित्व को जानकर कार्य करने वाला जो है वो सुर है, यानी कि दैवी व्यक्ति है। इन उत्तरदायित्वों को, यानी कि भगवान ने जो हमको किसके लिए बनाया है, मेरा जिंदगी का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है, तो वो व्यक्ति जो समझता है, उसको समझ के, उत्तरदायित्व को जान के इस प्रकार अपना जीवन यापन करता है, तो फिर वो है सुर या फिर वो देवता। तो मनुष्य जो है वो जिस प्रकार से देवता कर रहे उस प्रकार से अगर वो काम कर रहा है तो फिर वो जो है देवता के समान ही व्यक्ति। इसीलिए हम बोलते हैं कभी कभी ये देवता देव मानव है या देवता मनुष्य है, क्योंकि उसमें सब दैवी दैवी गुण है उसमें। हाँ, उस वो रहता है पृथ्वी में, वो कोई स्वर्ग में नहीं है, लेकिन वो जो कार्य करता है वो सब दैवी कार्य है। तो इसीलिए जो है दैवी व्यक्ति है या फिर वो सुर है। कौन है? जो अपने जीवन का उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी को जानकर उसके अनुसार अपना जीवन यापन जो करता है, वो व्यक्ति है सुर। आगे की। तो प्रश्न है कि ठीक है, ये उत्तरदायित्व तो जानते हैं, यानी कि अपने लक्ष्य को भी जानते हैं, तो फिर उनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य क्या है? सुरों का ये ऋग्वेद में बताया गया है। तद विष्णु परमम पदम। इनका जो लक्ष्य है, तद विष्णु परमम पदम, तद यानी कि वहां रहने वाले जो विष्णु है, कहाँ रह रहे हैं? परम धाम में। तो वही जो इनका परमम पदम, उसको प्राप्त करना ही इनका जो एकमात्र लक्ष्य है। वे सदैव विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाया है, यानी कि हमेशा जो है विष्णु के बारे में, कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में ही जो हमेशा उनका स्मरण सब कुछ चलता रहता है। इस प्रकार से हमेशा मन में जो है भगवान के जो चरण कमल है उसी को उन्होंने लक्ष्य बनाया। चरण कमल को लक्ष्य बनाना, इसका मतलब क्या है? चरण कमल का लक्ष्य बनाना यानी कि मैं आपका दास हूं, मैं आपका चरण दास हूं, इस भावना में कार्य करना, इसको बोलते हैं चरण कमलों को लक्ष्य बनाना।
उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। उनका लक्ष्य फिक्स है, क्या है? विष्णु को प्राप्त करना, भक्ति को प्राप्त करना है, वैकुंठ की प्राप्ति या गोलोक की प्राप्ति या भगवत धाम की प्राप्ति करना है। और वो प्राप्ति के लिए जो भी अनुकूल जो कार्य है वो ही सब वो करते रहते, उसके प्रतिकूल कुछ काम नहीं करते, उसके अनुसार कार्य करते हैं। यही उनका जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य है। उनका मार्ग सूर्य के पथ जैसा दीप्यमान है। तो ये जो भगवान भगवत धाम जाने वाला ये जो मार्ग है, उसके वो इसमें वो अग्रसर हो रहे आगे आगे। वो किस प्रकार से है? वो पूरा प्रकाशमय है। लेकिन कौन सा प्रकाश? दिव्य ज्ञान का प्रकाश। जो भक्ति करने के लिए इनके पास जो दिव्य ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान के प्रकाश से वो मार्ग जो है प्रकाशित है। अभी मान लीजिए कोई एक रास्ता है, अभी उधर अंधेरा है, हम उसमें चल नहीं सकते। चलने का कोशिश करेंगे तो अभी बहुत दिक्कत होता है। कहाँ खड्डे हैं, क्या है, हमको मालूम नहीं होता। और हमारा स्पीड भी बहुत कम रहता है, उतने तेजी से हम नहीं जा सकते। अगर वही उधर लाइट है या दिन में हम चल रहे हैं तो फिर फटाफट चलते हैं, और कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं। ये है भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग जो इस प्रकार का हाईवे है, तो उधर जो है हमको धीरे धीरे चलने का जरूरी ही नहीं, पूरा फुल स्पीड से जो है हम लोग उधर जा सकते हैं। क्योंकि ये सूर्य के पथ जैसा जो है पूरा दैदीप्यमान है, जाज्वल्यमान है या फिर प्रकाशमान। तो यही जो है सब सूर्य, यानी कि जो भक्त लोग हैं उनका ये लक्ष्य है। हमेशा उन्होंने विष्णु को अपना लक्ष्य बनाया है, और इस प्रकार दिव्य ज्ञान के प्रकाशमय मार्ग में जो है अपना जीवन को आगे 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 लेके जा रहे हैं। आगे कीजिए। तो ठीक है, अभी हम समझ गए दो प्रकार के लोग हैं, एक सूर है और एक असुर। और सूर जो है वो इतने अच्छे हैं, उनका लक्ष्य भगवत धाम जाना है। तो फिर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसको लगता है कि भाई हमको भी सूर बनना चाहिए। हाँ, हमको भी जो है सूर बनना है, हमको भी भक्त बनना है। तो फिर अभी प्रश्न उठता है कि हम क्यों सूर बने? क्योंकि जब तक व्यक्ति को जो है उसका कारण समझ में नहीं आता जो भी कर रहे हैं, तब तक वो करने के लिए वो लालायित नहीं होता। तो इसीलिए अभी जो है प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं कि हमको सूर क्यों बनना है। सबसे पहला कारण वो दे रहे हैं कि मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है। हम अभी कई समय से जो इसी के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। बाकी सब जो है योनि में जो है हम मुक्त नहीं हो सकते। अगर मुक्त होना है कर्म बंधन से, जो फिर केवल वो मनुष्य जीवन है, और मनुष्य जीवन जो है बहुत दुर्लभ है, इतना आसानी से नहीं मिलता। बुद्धिमान स्मरण रखता है मानव जन्म लाखों वर्षों की विकास के बाद उसको मिला है। पूरा 84 लाख योनि जो है उसको पूरा संपन्न करने के लिए जो है लाखों वर्ष लगते हैं। इस प्रकार विकास के चक्र में वो जो है धीरे 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 आगे जाता है। तो तब तक इस भौतिक संसार के कम से कम लाखों वर्ष जो है निकल जाते हैं। यानी कि अगर इस बार आपको मनुष्य जीवन मिला है और आप भक्ति करना चूक गए, फिर आप विकास चक्र में चले गए, तो फिर दोबारा आपको जो है मनुष्य जीवन मिलेगा, वो कभी मिलेगा? ऑलमोस्ट लाखों वर्षों के बाद ही मिलेगा। तब तक जो है हम उसकी अपेक्षा नहीं कर सकते। यानी कि ये कितना दुर्लभ है। जैसे मैं हाईवे का उदाहरण दे रहा था, उधर जो है यू टर्न सब जगह नहीं रहता। एक जगह आपको यू टर्न मिल गया, लेकिन आप जो है इतने स्पीड में थे कि आप आगे चले गए 1 किलोमीटर, फिर वापस नहीं आ सकते। अभी अगला यू टर्न चाहिए तो कम से कम 25 30 40 किलोमीटर आपको आगे जाना पड़ेगा। तो यही जो है बहुत ही संकटमय विचार है। तो इसीलिए हमको सूर इसीलिए बनना है क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन मिला है वो बहुत ही दुर्लभ है। और जो असली बुद्धिमान व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, वो हमेशा स्मरण रखता है कि ये मनुष्य जीवन लाखों वर्षों की विकास चक्र में विकास के बाद हमको मिला है, यानी कि बहुत ही सुदुर्लभ है। आगे की। तो दूसरा, मानव को आरामदायक जीवन के लिए सुविधा दिया गया है। जैसे एक मनुष्य है, और मनुष्य छोड़ के बाकी सब, जैसे 84 लाख योनि में 4 लाख मनुष्यों का है, बाकी 80 लाख जो है अन्य जीवियों का है। लेकिन 80 लाख योनि के जो प्राणी है या जीव है, उनको जो भी सुविधा दिया है वो बहुत ही निकृष्ट प्रकार के है, वो सुपीरियर क्वालिटी के नहीं है। तो अच्छा आरामदायक सुपीरियर क्वालिटी का जो भी फैसिलिटी है वो केवल मनुष्य को दिया है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मनुष्य को क्यों दिया है ये सब, और प्राणियों को क्यों नहीं दिया है? तो मानव को आरामदायक जीवन के लिए सुविधा दिया गया है। शूकर, कुत्ता, ऊंट, गधा इत्यादि निकृष्ट और अरुचिकर स्थिति में सुविधा पाते हैं। तो ये 4 फिर से वही जो जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्राणियों के बारे में इधर बोल रहे।
शूकर, कुत्ता, ऊंट, गधा जो है वो भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन वो सब कर रहे हैं, लेकिन उनका करने का वो जो क्षेत्र है वो जो है वो अच्छा नहीं है। जैसे शूकर है, शूकर जो है उसको आप रसगुल्ला, रसमलाई देंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता, उसको जो है केवल विष्ठा चाहिए या फिर गंदगी चाहिए। तो इस प्रकार से वो भी अपना पेट भरण कर रहा है, उदर भरण कर रहा है, लेकिन बहुत ही निकृष्ट प्रकार का स्थिति में, अरुचिकर स्थिति में वो ये कर रहा है। फिर उसके बाद कुत्ता, कुत्ता जो है रात को सोता भी नहीं है। हाँ, उसको जो है मालिक का जो है डंडे खा के जो है उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है, इसका भी जीवन आरामदायक नहीं है। और मालिक जो है कुत्ते को इसीलिए पालता है कि ताकि वो जाके सो जाए और कुत्ता जो है जागते रहे और घर की जो है रखवाली करे। अगर मालिक सो गया तो फिर कुत्ता भी सो गया, तो फिर मालिक क्या बैठने वाला है कि चुप नहीं, आके जो है इसको मारेगा वो। इस प्रकार से उसकी जीवन भी जो है वो आरामदायक है, कि आराम ही नहीं, उसका आराम हराम है उसके लिए। उसके बाद ऊंट, ऊंट के बारे में हमने बताया क्या करता है, वो कांटे खाता है, अपना ये खून पसीना ये कर रहा है, लेकिन जिंदगी में कोई आराम नहीं उसका। उसके बाद गधा, गधे के बारे में क्या कहें, जो मूर्ख व्यक्ति है उसको जो हम लोग गधा ही बोल देते हैं उसको। हाँ, गधा जो है, अब ये गधे को खाने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा घास चाहिए, वो तो किधर भी मिलेगा। लेकिन वो ऐसा सोचता है कि जब तक मैं, उनका जो मालिक धोबी है उसका काम नहीं करता तब तक मुझे खाने को घास नहीं मिलेगा। वो ऐसा क्यों सोचता है? वो इसीलिए सोचता है क्योंकि वो गधा है। हाँ, क्योंकि गधा जो है इसकी मूर्खता पूर्वक जो है उसका वो विचार रहता है। उसको जीने के लिए जो घास चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन उसके मन में जो है वो विचार आ गया है, बस जब मैं मेरे मालिक के लिए काम करूंगा तभी मुझे खाने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है गधे, गधा मजदूरी बोलते हैं ना, इस प्रकार से वो करता है। तो ये लोग जो है, यानी कि ये जो चार प्राणी को जो उदाहरण इधर बताया है, वो भी जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई आरामदायक जीवन का सुविधा जो हमको किधर दिखता नहीं है। क्योंकि मानव जीवन पशु से महत्वपूर्ण है, इसीलिए आरामदायक सुविधा दिया गया है। इनकी तुलना में जो है मनुष्य को जो मिला है जो जीवन, वो बहुत ही आरामदायक है। जैसे सूकर जो खाता है निकृष्ट, हम लोग उसको नहीं खा सकते, हमको जो है 56 भोग चाहिए, नाना प्रकार के दावत वाला। और कुत्ता जो है वो रात को सोता नहीं है, लेकिन हमको जो है रात को सोना जो है वो जरूरी है, क्योंकि रात होता ही सोने के लिए, वो भी जो है हमको दिया गया है। लेकिन आजकल के ज़माने में जो है बस नाइट शिफ्ट ही बहुत सब चलता रहता है। फिर आजकल ये जो कॉल सेंटर है रात को भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मालिक जो बैठा है, तो जब हमारा रात होता है तो फिर उसका दिन आरंभ होता है, तो इसलिए जो है रात को जाग जाग के सब करना पड़ता है। इस प्रकार से जो है वो भी कुछ मतलब नहीं। फिर ऊंट, ऊंट जैसा जो कितना भी खून पसीना ये करेंगे, उतना ज्यादा करके जो है कुछ मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है महीने में जो है वो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति जो है बस वो जो है 10,000 रुपए कमा रहा है। अभी ऐसा नहीं कि 1 करोड़ कमाने वाला है जो है 10,000 रुपए कमाने वाले से जो है 10 गुना अधिक खाएगा, नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। ये भी उतना ही खाएगा, वो भी उतना ही खाएगा, बस थोड़ा 19-20 रहेगा, बस उतना ही। तो फिर प्रश्न उठता है कि इतना जो है काम करने की क्या जरूरी है गधे जैसा। फिर भी उनको समझ में नहीं आता, क्यों? क्योंकि वो गधे जैसे उनका स्वरूप। तो इसीलिए इधर बता रहे हैं कि शूकर, कुत्ता, ऊंट, गधा इत्यादि जो है अपना जीवन यापन निकृष्ट और अरुचिकर स्थिति में उनको जीवन यापन करते हैं, और उधर अलग प्रकार का उनको सुविधा दिया है। लेकिन मनुष्य इस प्रकार के वातावरण में जी नहीं सकता। अगर सही में अगर वो मनुष्य है, वो पशु तुल्य मनुष्य नहीं है, तो फिर नहीं जी सकता वो। क्योंकि मानव जीवन पशु से महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसको आरामदायक सुविधा चाहिए। जैसे हम देखते हैं जो प्राणी है रास्ते में किधर भी सो जाते हैं, लेकिन मनुष्य का वैसा नहीं है। अगर उसको सोना है तो फिर डनलप का गद्दी ही चाहिए, और गर्मी है तो फिर एसी लगाना पड़ेगा उसको। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के आरामदायक जो है वो वातावरण को वो निर्माण करता है। फिर खाना ही है तो फिर अभी जो प्राणी है वो क्या खाता है, तो बहुत सारे जो है घास फूस खा लेते, वही घास हर दिन खाते हैं। लेकिन इसी प्रकार से आप मनुष्य को बोलेंगे कि हर दिन जो है आपको केवल ये चावल ही मिलेगा, चावल ही खाते रहो, नहीं होगा। इनके पास जो बहुत वैरायटी है अलग अलग प्रकार का, ये आरामदायक जीवन जो है अलग प्रकार का उनको दिया है। इस प्रकार से कोई भी आप ये देखेंगे तो पशु के जब हम तुलना करेंगे, मनुष्य का जीवन बहुत ही आरामदायक, सुविधा सब कुछ दिया है। लेकिन प्रश्न उठता है, इतना जो है आरामदायक जीवन के लिए सुविधा जो है मानव को क्यों दिया गया है? ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे कीजिए।
तो उदाहरण, उच्च पद सरकारी अफसर को क्लर्क से अधिक सुविधा क्यों है? क्योंकि उच्च पदाधिकारी उच्च प्रकार के कर्तव्य करते हैं। जैसे एक कोर्ट के बारे में देखिए, कोर्ट जो है उसको चलाने के लिए जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो काम करते हैं उधर। कुछ सरकारी वकील है, कुछ उधर जो है कुछ क्लर्क लोग भी काम करते हैं, फिर मेन जो है उधर एक जज है, फिर जज के बगल में जो एक व्यक्ति खड़ा रहता है तो उसका जो है वो पट्टा रहता है, फिर बाद में बस उसको जो है नाम पुकारना ही काम रहता है बस। लेकिन ये सब लोग जो है सरकारी मुलाजिम है। हाँ, इनको जो है पैसा जो है इनको नौकरी कौन दिया है? सरकार ने दिया है। और इनको पगार कौन देता है? सरकार ही देता है। सब लोग जो है सरकार के ही जो है ये सेवा करने वाले लोग हैं। लेकिन सबको जो है एक प्रकार का सुविधा और एक प्रकार का तनख्वाह मिलता है क्या? नहीं। अभी देखिए, जज जो है वो बैठा है ऊपर और उसके बगल में ये व्यक्ति जो है वो खड़ा है, दोनों जो है सरकारी नौकर ही है। और ये जो दोनों जो है मान लीजिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अपना जो है काम कर रहे हो, तो क्या सरकार दोनों को एक समान जो है सुविधा और एक समान जो है उनको तनख्वाह देंगे? नहीं। जज को जो मिल रहा है उसका जो है 10% या 20% जो है इस व्यक्ति को मिलता है। और अगर जज के लिए जो है उन्होंने आलीशान बंगला दिया है तो इसको जो है एक खोली का जो है कुछ तो क्वार्टर्स मिलेगा। और जज का आने के जाने के लिए जो है कार का सुविधा दिया है तो फिर इसके लिए जो कुछ नहीं रह रहे, इसको जो अपना साइकिल पे आना पड़ता है। तो इसलिए प्रश्न उठता है कि इनको इतना सुविधा दिया है और उनको सुविधा कम दिया है, तो क्यों? क्यों? क्योंकि उच्च पदाधिकारी जो है उच्च प्रकार के कर्तव्य करते हैं, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व ज्यादा है। जो जज है उनका जो है उत्तरदायित्व ज्यादा है। फिर बाकी बगल में खड़ा रह के जो पुकारने वाला है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो एक प्रकार का यांत्रिकी मैकेनिकल जीवन चल रहा है उसका। बस उसको बोल दिया, हाँ रमेश को बुलाओ, हाँ रमेश रमेश रमेश, बस चिल्लाता है बस। फिर वो रमेश आया, उसका क्या करना है उससे कोई लेना देना नहीं उसका। लेकिन जज के लिए है, उसके सामने कौन रमेश आया है, कौन सुरेश आया है, कौन महेश आया है, उसने क्या किया है, वो सब जो है उनको जो है पूरा सोचना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। इस प्रकार से जज का जो बहुत ही उच्च पदाधिकारी है, उच्च प्रकार के कर्तव्य है, इसलिए उनको जो है उच्च प्रकार के जो है सुविधा भी दिया गया है और उनका जो तनख्वाह है वो भी बहुत ज्यादा है। ऐसे ही मानव को पशु की तुलना में उच्च कर्तव्य पालन के लिए ही सुविधा दिया है। जिस प्रकार से जज को बाकी जो क्लर्क है उससे जो है ज्यादा पैसा सुविधा दिया है ताकि वो अपना उन्नत कर्तव्य का पालन करे, तो इसी प्रकार से मानव को पशु की तुलना में उन्नत प्रकार के जो है उनको सब सुविधाएं इसलिए दी है ताकि वो पशुओं से बढ़कर उन्नत प्रकार के कर्तव्यों का पालन करे, यानी कि भक्ति करे। इसके लिए जो है सब जो है सुविधाएं उनको दी गई है। इसके बावजूद भी अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर वो भी पशु तुल्य हो जाता है, वो मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं रहता। आगे की। फिर आगे बता रहे कि मानव जीवन का उद्देश्य समझने के लिए इस प्रकार से जो हमको सब सुविधा दिया गया है, यानी कि जब हम सुविधा को देखेंगे, प्राणियों के लिए अलग है, हमारे लिए अलग है, तो इसी से आपको मालूम होना चाहिए कि हम पशु नहीं है। हम पशु नहीं है, हम पशु से भिन्न है। तो फिर भिन्न है तो फिर हमको करना क्या है? हमारा उद्देश्य भी भिन्न होना चाहिए। केवल आहार निद्रा भय मैथुनी हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इसके परे जो है एक दिव्य जो है उन्नत कर्तव्य जो है हमारा ये होना चाहिए। हम केवल आर्थिक समस्याओं के डावाडोल धरातल पर हल करने मनुष्य नहीं बने हैं। प्रभुपाद जी जो है पूरा एक मूलभूत प्रश्न जो है इधर हमको समझा रहे हैं। तो हम लोग जो मनुष्य बने हैं फिर सिर्फ जो है इधर के रोटी कपड़ा मकान दुकान यही जो समस्याओं को हल करने के लिए हमको मनुष्य जीवन जो है वो नहीं दिया गया है। रोटी वो तो पशु का भी है, हाँ कपड़ा वो नहीं पहनता है तो भी उसको चलता है, फिर मकान दुकान उसके बिना भी उसका वो सब चल जाता है। फिर उसके बाद भी हम लोग भी जो है केवल रोटी कपड़ा मकान दुकान इसी के बारे में हम लोग जो है चिंता कर रहे हैं। लेकिन असली मनुष्य जीवन हमको जो दिया गया है उसका उद्देश्य रोटी प्राप्त करना या फिर मकान दुकान कपड़ा इसके बारे में सोचना नहीं, इसके परे है। इसके परे जाके जो हमको ये सब सोचना पड़ेगा। केवल आर्थिक समस्याओं के ऊपर बस, अरे मेरा जो इस महीने में केवल 1000 रुपये मिल गया, 2000 चाहिए था, 3000 चाहिए था,
आप किसी को पूछिए कितना पैसा मिलने से आप संतुष्ट होंगे, वो आंकड़ा नहीं बता सकता। जितना भी देंगे उसको लगता है कि अरे मुझसे इसको जो है 2 रुपए ज्यादा मिल रहा है, तो मैं अभी भी नंबर 2 में हूं, नंबर 1 बना ही नहीं। हमेशा ये रहता है। और ये आर्थिक समस्या, ये जो बोल रहे हैं, ये आर्थिक समस्या जो है ये रोडपति का भी है और करोड़पति का भी है। तो रोडपति कौन है? जो भीख मंगा रोड पे बैठा है वो। तो आर्थिक समस्या उनका वो भी उधर चलता है, उधर भी दो भिखारियों के बीच में कंपटीशन चलता है। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे जो है आज 132 रुपये मिल गए, दूसरा बोलता है कि अरे मुझे जो 150 रुपये मिल गए। 10-12 रुपए में उनका जो है बस कंपटीशन चलता है। और वही जो जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उनका जो है हाँ इनके पास जो है 132 करोड़ है और इनके पास 150 करोड़ है। तो उधर भी वही कंपटीशन, वही आर्थिक समस्या है। हो सकता है फिगर या संख्या जो है वो कम हो या ज्यादा हो, लेकिन वो जो प्रवृत्ति है या फिर वो जो विचार है वो वही है। हाँ, केवल जो आर्थिक समस्या, बस पैसा पैसा पैसा, तो इस प्रकार। तो इसीलिए हमको मनुष्य बनाया गया है, विकसित बुद्धि दिया है, ये केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है। आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में हमको जो है अपना समय गंवाने के लिए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अरे प्रभु जी आप इतना सब बोल रहे हैं तो फिर क्या पैसा कमाना ही नहीं है क्या? कमाना तो है, जितनी आवश्यकता है उतना तो हमको करना ही है। तो इसीलिए तो इंग्लिश में बोलते हैं हमको जो है कमाना है किसके लिए? फॉर अवर नीड, नॉट फॉर अवर ग्रीड। हमारी जो आवश्यकता है उसके लिए हमको करना है, लेकिन हमारे जो लोभ है उसके प्रति हमको ये करना नहीं है। अगर लोभ के प्रति हम करते रहेंगे तो फिर हम में और पशु में कोई अंतर नहीं रहा, और वो मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम केवल आर्थिक समस्याओं को डावाडोल धरातल पर हल करने मनुष्य नहीं बने। मनुष्य जीवन का उद्देश्य अलग है। अभी तो प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हमें लाकर पटका गया है उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए है। इधर बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज जो है प्रोपा जी इधर समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? इस भौतिक जीवन में जहाँ प्रकृति के नियम सब चलते हैं, इधर हम लोग जो है अपनी इच्छा से नहीं आए, इधर जो है ला कर पटका गया है हमको। हम आना नहीं चाहते लेकिन फिर भी जो है जबरदस्ती इधर लेके आए। जैसे कोई आरोपी है या अपराधी है या कोई कैदी है, वो जेल जाना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस प्रकार का हरकत किया है तो फिर उसको जो है जेल में लाकर पटकाया जाता है। बस तुमको इधर रहना ही है। इसी प्रकार से ये भौतिक संसार, ये भी कैद खाना है। हमको भी न चाहते हुए जो हमको भी जो उठा के ला के इधर जो है पटका गया है। और उसके बाद भी जो हम लोग फिर वही जो गलती हम पहले कर रहे थे वही करते रहेंगे, तो फिर कभी भी जो है हम लोग इस कैद खाने से बाहर नहीं आ सकते। मान लीजिए कोई अपराधी है, उसका 1 साल का सजा हुआ है, तो 1 साल तक उसको जो है संयमित जीवन जो है उधर अंदर बिताना पड़ेगा। और उसके बीच में जो और कुछ वो गड़बड़ करेगा तो फिर उसका सजा और बढ़ सकता है। तो इसी प्रकार से जब हम इधर आए हैं तो कोई कारण है, कोई अपराध है, इसीलिए भौतिक जगत में आए हैं। इधर फिर से आने के बाद फिर से वही गलती हम दोहराते रहेंगे तो इससे जो हम लोग बाहर कभी नहीं निकल सकते। एक प्रकार का ये दलदल है, उससे जो है हमको निकलना पड़ेगा। इसलिए हमको समझ में आना चाहिए कि हमको जबरदस्ती इधर पटका गया है और हमारे ऊपर जो है प्रकृति के अलग अलग प्रकार के नियम जो है पूरा लागू हो रहे हैं। यह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले कि 2 प्रकार के प्रकृति है, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। परा यानी कि उत्कृष्ट, यानी कि जीव, और अपरा यानी कि ये भौतिक प्रकृति। अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो भौतिक प्रकृति है वो हमसे जो है वो निकृष्ट है, हम उससे उत्कृष्ट है। तो फिर हम उसके चंगुल में कैसे आते हैं? क्या उसके पास इतनी ताकत है कि वो हमको जो है जो उत्कृष्ट प्रकृति हम जो है या परा शक्ति है हम लोग, क्या हमारे ऊपर वो हावी हो सकता है? नहीं, उसके पास वो ताकत नहीं है कि वो हमको जो है कुछ कर सके। लेकिन समस्या क्या है कि हम भी उसके चंगुल में जाके चले जाते, चलो हाँ बैल मुझे मार। जैसे अगर मान लीजिए मैं रूम के अंदर बैठा हूं और पेड़ जो है बाहर है, ऐसा कभी हो सकता है क्या पेड़ जो है चल के आए और मुझे जो है पकड़ ले? वो हो ही नहीं सकता। अगर पेड़ को पकड़ना है तो मुझे ही जाना पड़ेगा, मैं ही जाके जो है पेड़ को पकड़ा हूं, फिर बाद में मैं ही चिल्ला रहूंगा अरे पेड़ मुझे पकड़ा है, पेड़ छोड़ दो, पेड़ छोड़ दो। अरे पेड़ क्या छोड़े? पकड़ा किसने है? आपने ही पकड़ा है। तो इसी प्रकार माया हमको कुछ नहीं करता, लेकिन हम जाके माया को पकड़े हैं।
हम लोग जो है जाके माया को पकड़े, फिर बाद में चिल्ला रहे कि अरे माया छोड़ो, माया छोड़ो, माया छोड़ा। अरे वो क्या छोड़ेगा, आपको छुड़वाना है, वो आपको छुड़वाना है, क्योंकि आपका शक्ति जो है माया से बढ़कर है, लेकिन अभी जो है वो उसको ग्रहण लग गया है। उसको ग्रहण लग गया है तो फिर हम वो नहीं कर सकते। इसीलिए प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हमको लाकर पटका गया है, उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए हमको हमको समझना है, हम गलती से माया के चंगुल में आ गए, इससे हमको बाहर निकलना है। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य। ये समझने के लिए हमको जो है भक्ति करने अनिवार्य है। आगे कीजिए। तो फिर इनका गंतव्य स्थान क्या है? तो ठीक है, ये सुर है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य को जाने हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। तो वो सब कर रहे अच्छी तरह से। इस प्रकार अच्छी तरह भक्ति करने से तो इनका जो है इस शरीर के बाद जो उनका अगला गंतव्य क्या होगा? तो इसमें भी दो चीज है, क्योंकि ये लोग अभी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन माया इतनी प्रबल है कि वो इसमें यशस्वी बनेंगे उसका हम लोग गारंटी नहीं दे सकते। भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरा यशस्वी रूप से संपन्न करके 100% करेंगे उसका गारंटी नहीं है। तो कुछ लोग यशस्वी होते हैं और कुछ लोग यशस्वी नहीं होते, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आप भक्ति करते करते यशस्वी हो या अयशस्वी हो, आपके लिए जो एक अच्छा प्रकार का गंतव्य ही जो है भगवान हमको देंगे। सबसे पहला यशस्वी बन गया, चलो पूरा 100% भक्ति किया, पूरा शुद्ध भक्त बन गया, तो फिर प्रश्न है कि अभी तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम तो इतना शुद्ध हो गए तो ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है। फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा कहाँ? भगवत धाम। क्यों? 100% उसने यशस्वी रूप से जो है अपना भक्ति को संपन्न कर लिया। अभी बचा दूसरा व्यक्ति, वो कर तो रहा है, लेकिन अभी जब प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता के तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति करना मतलब हमको माया के साथ ओपन चैलेंज करना है। माया से जो हम लोग जो है चुनौती कर रहे हैं कि बस हम लोग जो है आपसे लड़ाई करना चाहते हैं। हाँ, इस प्रकार से जो हम लोग उनको ललकार रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं, किसको? माया को। एक प्रकार का ओपन चैलेंज है ये। इसलिए इतना आसान नहीं है। जैसे क्षत्रिय जो है वो युद्ध करने के उत्साह से जो है वो आता तो है, लेकिन वो यशस्वी होगा नहीं होगा हम बोल नहीं सकते। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये भक्ति करना यानी कि माया के साथ हम लोग युद्ध की घोषणा किया है। इसीलिए कभी कभी जो हम लोग यशस्वी नहीं होते तो फिर उनका क्या होगा? इस प्रकार का जो प्रश्न है अर्जुन को भी आया था जब गीता का उनका वार्तालाप चल रहा था। तो छठे अध्याय में जो है ध्यान योग के बारे में जब चर्चा चल रहा था, तो तभी जो है कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं ये अयशस्वी व्यक्ति का क्या होगा। उसके लिए वो एक उदाहरण बताते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आसमान में जो है कई सारे बादल रहते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा बादल है, और देखते ही देखते वो जो बड़ा बादल है उसमें से जो एक छोटा सा बादल जो है बाहर निकलता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे वो छोटा बादल बाहर निकलता है तो देखते ही देखते जो है वो कम होते जाता है, और कुछ समय के बाद वो गायब हो जाता है। तो ये उदाहरण देके कृष्ण को अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या भक्त का भी ऐसे ही होगा क्या? सबसे पहले जो है बड़ा बादल यानी कि वो भक्ति के और भक्तों के संग में था वो, लेकिन जैसे वो सेपरेट हो गया तो फिर भक्ति जो उसका कम होते जाएगा। भक्तों का संग छोड़ के कोई जो है भक्ति करना बोले तो ये बहुत ही मुश्किल चीज है। तो फिर उसका जो है जिस प्रकार से बादल जो है पूरा गायब हो गया, उसी प्रकार जितना जो है उन्होंने जो भक्ति किया था वो सब गायब हो गया क्या? उसका कोई फायदा नहीं है क्या? इस प्रकार से जो है अर्जुन कृष्ण को प्रश्न कर, फिर बाद में कृष्ण जो उनको उत्तर देते हैं। यदि मानव आत्म साक्षात्कार मार्ग पर पूर्ण प्रयास के बाद भी पूरी नहीं किया, अगर वो यह यशस्वी हो गया तो फिर क्या होगा? तो कृष्ण बोलते हैं उसको जो है पुनर्जन्म मिलेगा उसको। तो पुनर्जन्म जो है अलग अलग परिवार में मिलेगा उसको। तो ये एक बोल रहे कि शुचि 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 यानी कि बहुत ही स्वच्छ, यानी कि आध्यात्मिकता में उन्नत ब्राह्मण परिवार में उसका जो है जन्म होगा। तो इसका क्या फायदा है? अगर ब्राह्मण कुल में जहां आध्यात्मिकता जो है पूरा पनप रहा है तो उधर उसका जो है जन्म होगा, तो फिर बचपन से ही जो है वो आध्यात्मिकता के माहौल में आ गया। वो आध्यात्मिकता के माहौल में आ गया तो फिर जो है वो भक्ति उसका अच्छा चलता रहेगा उसका। या फिर उसको जो है श्रीमंत, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट, जो भक्ति योग का भ्रष्ट हो गया है वो व्यक्ति,
तो उसका जन्म जो है शुचि नाम श्रीमताम गौ की है। शुचि यानी कि उन्नत ब्राह्मण, श्रीमंत यानी कि अमीर व्यक्ति, वैश्य परिवार में उसका होगा। तो इसका क्या फायदा? अभी वैश्य इतना बड़ा जो है अमीर परिवार में उसका जो जन्म हुआ है, तो फिर उसको जो है अपना रोटी कपड़ा मकान दुकान के लिए जो है कुछ सोचने का जरूरी ही नहीं है। यानी कि उसको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के ऊपर जो है ज्यादा चिंता करने की जरूरी ही नहीं है। तो फिर उसको क्या करना है? चिंता नहीं करना, उसको केवल भगवान की चिंतन करना है। क्योंकि उनकी शारीरिक आवश्यकताएं जो है वो अपने आप हो गए हैं, क्योंकि उनको इस प्रकार का जो है परिवार मिला है, उसमें जो है पैसे की कोई कमी नहीं है। और इस प्रकार से भले ही वो ब्राह्मण परिवार में हो या अमीर परिवार में हो, सर उसको अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने का लिए जो एक अनुकूल वातावरण उसको मिल जाता है, फिर वो अच्छी तरह भक्ति करेगा। तो पहले जो अयशस्वी था वो यशस्वी बन सकता है। और ये किनके लिए है? जो अल्पकाल तक उन्होंने भक्ति किया है, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं, थोड़ा समय के लिए जो भक्ति किया है वो लोग, तो उनको जो है शुचि नाम श्रीमता, यानी कि एक ब्राह्मण परिवार में या फिर उसका अमीर परिवार में उसका जन्म होगा। लेकिन जो बहुत ही लंबे समय तक जो है भक्ति किया है, थोड़ा ही उसका बचा था, लेकिन उसका जो है पतन हो गया, कुछ तो हो गया, फिर उनका क्या होगा? उनका जो है ब्राह्मण और वैश्य परिवार, अमीर परिवार में नहीं होगा, उनका जन्म डायरेक्ट वैष्णवों के परिवार में होगा। लेकिन कृष्ण बोल रहे कि ये तद्धि दुर्लभतरम लोके, इस प्रकार का वैष्णवों के घर में जन्म लेना जो है सुदुर्लभ है, इतना आसान नहीं है। फिर उधर है तो उधर क्या है? उधर क्या है? बस कुछ नहीं, बचपन से ही हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण बस बोलो तो ऑटोमेटिक वो व्यक्ति जो है बस उसकी भक्ति चलती रहती। अभी ये कैसे चलता है आपको अगर समझना है तो आपको बॉम्बे में आना पड़ेगा। मुंबई में आइए, फिर मुंबई में जो आपको लोकल ट्रेन चढ़ना है, वो भी कभी ऑफिस आवर्स में 9:30-10 बजे के करीब, जो विरार से जो है वो चर्च गेट की तरफ जा रहा है या वीटी की तरफ जा रहे हैं, उसमें जो आपको अंदर जो है चढ़ के अब जाना है। इधर लोकल ट्रेन में जो है चढ़ना भी है तो उसका भी एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है? सिंपल है। उसमें जो है कुछ उतरने वाले रहते, कुछ चढ़ने वाले रहते। अगर आपको चढ़ना है तो चढ़ने वाले जो लोग हैं, वो जो ग्रुप है, उनका जो समूह है, उसके अंदर चले जाइए आप, उनके बीच में चले जाइए। फिर आपको चढ़ना नहीं है, वो सब मिला के आपको चढ़ा देंगे। फिर इसी प्रकार से जिसी को जो है अगर कोई स्टेशन में उतरना है, तो फिर उतरने वाले लोग जो रहते हैं उसके बीच में खड़े हो जाइए, वो लोग जो आपको अपने आप उतार देंगे। तो इसी प्रकार से जब आपका जो है जन्म वैष्णव परिवार में होता है, तो फिर जो है वो वैष्णव का माहौल के हिसाब से जो है आप अपने आप जो है भक्ति में प्रगति करना आरंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है यशस्वी व्यक्ति है, उसके लिए जो है भगवान ये सब जो है सुविधाएं दिया। इस प्रकार का उसका गंतव्य स्थान। यशस्वी बन गए तो डायरेक्ट भगवत धाम, नहीं हुआ तो भगवान उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको फिर से जो है एक सु अवसर प्रदान करेंगे, ताकि उसमें जो है अपना भक्ति को संपन्न करे। असफल को इस जन्म का सत प्रयास का फल अगला अच्छा जन्म मिलेगा। इस जन्म में जो अगर उसने भक्ति किया है, कंप्लीट नहीं किया, अगला जो है उसका एक इस प्रकार से जो है शशि नाम श्रीमताम वैष्णवाम, ये परिवार में उसका जन्म होगा। फिर वो व्यक्ति जो है अच्छी तरह भक्ति करके अपना जीवन सफल बना सकता। तो इस प्रकार असफल व्यक्ति जो है उसको लिए ही जो है भगवान ने इतना सब जो है सुविधा दे रहे हैं, तो फिर सफल व्यक्ति के बारे में क्या कहना? यानी कि सफल व्यक्ति के बारे में क्या कहना बोले तो सफल व्यक्ति 100% जो है वो भगवत धाम जाने वाला। इस प्रकार से जो ये सुर जो भगवान ने दिया हुआ मनुष्य जीवन का उत्तरदायित्व को समझ के अपना जो जीवन यापन करते हैं, तो उनका जो है गंतव्य क्या है उसके बारे में कृष्ण इधर बता रहे हैं। आगे कीजिए। ये हो गया सुर। तो किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत। तो प्रभु जी, जो अभी आपने बताया कि जो असफल हैं उनको या तो वैष्णव परिवार में या ब्राह्मण परिवार में या धनी संपन्न परिवार में मिलेगा। लेकिन क्या प्रभु जी ये गारंटीड है कि वो उस जन्म में जाके या उस परिवार में जाके वो भक्ति कर पाए? हो सकता है वो वहां पे जाके पथ भ्रष्ट हो जाए, तो ये भी तो हो सकता है ना? हो सकता है, उसका भी ये नहीं, लेकिन भगवान जो है अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पिताजी का कर्तव्य ये रहता है कि अपना जो पुत्र है उसको जो है अच्छा शिक्षण दे। इसके लिए जितना हो सके उतना वो प्रयास कर रहे हैं। अभी इंजीनियरिंग में जो है उसको अच्छा मार्क नहीं भी मिला है, तो फिर डोनेशन उसके इसके लिए दे के जो है उसको जो है
फिर दाखला तक दिया है उसको, एडमिशन दे दिया है उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में। अभी उत्तरदायित्व जो है वो उसका बनता है। अभी उसको इतना सब सुविधा देने के बाद उसको उत्तरदायित्व सीरियस बन के वो सब करना है। अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर आप उनके पिताजी को दोष नहीं दे सकते। इसलिए जी भगवान भी जो है उनकी तरफ से जितना हो सके उतना वो सब कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है अगर आप उसका जो है पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं तो फिर भगवान क्या करे उसके लिए। जी। और प्रभु एक एक प्रश्न और है मेरा कि अगर कोई भक्ति पूर्ण नहीं कर पाया इस जीवन में, और से फॉर एग्जांपल अगर वो उनकी स्थिति जैसे भरत महाराज की हो गई, या किसी किसी पशु में आसक्त हो गए, या अंत समय में उनका स्मरण कर लिया, तो वो फिर जैसे यहाँ पे पिछली बार बताया गया कि उसका अगला जन्म जो है मनुष्य का निश्चित है अगर कोई भक्ति करता है। और लेकिन अगर वो उसमें पशु योनि में या किसी भी जीव में आसक्त हो गया और अंत समय में उसका स्मरण हो गया, तो फिर उसकी गति तो फिर पशु योनि वाली होगी ना। हाँ, पशु योनि में उसका होगा, लेकिन अभी भी जो है उसका सॉफ्टवेयर सही प्रकार का रहेगा, वो अलग प्रकार का पशु रहेगा। क्योंकि उसका हार्डवेयर पशु का है लेकिन सॉफ्टवेयर में जो है भक्ति है उसका। इसीलिए वो जो है खूंखार नहीं रहेगा। इसीलिए आप देखते कभी कभी जो है जब हम लोग नगर संकीर्तन के लिए जाते हैं तो कुत्ते हमारे पीछे आ जाते हैं। तो कुत्ते को किसने प्रचार किया था? अरे, मनुष्य लोग हमारे कीर्तन में नहीं आते लेकिन कुत्ते आ जाते हैं, क्योंकि उसका कुछ तो संस्कार रहेगा, पिछले जन्म का कुछ तो रहेगा, तो इस प्रकार से उसका होगा। या फिर ये जो व्यक्ति है, कुत्ता बिल्ली जो भी बनेगा वो धाम में बनेगा, वृंदावन में बनेगा, मायापुर में बनेगा, इस प्रकार अलग बहुत सारी चीज है इसका। जिस प्रकार से ये जो हिरन था वो अपना समूह छोड़ के भक्तों के संग में चला गया, इस प्रकार जो है वो भगवान जो है अपना कैलकुलेशन करते हैं किस प्रकार से उसको जो है सुविधा देना है। बस चलता रहता है। यानी कि बाकी जो नॉर्मल विकास चक्र में जो है उसको जो पढ़ के ये जो दुखमय जीवन बिताना है, कम से कम वो नहीं होगा उसका। वो भक्ति उसका जो है चलता रहेगा। थैंक यू प्रभु जी। एक और प्रश्न है, सॉरी मैं ज्यादा प्रश्न पूछ रहा हूँ। हम्म। प्रभु जी, जो विकास चक्र है जीवात्मा का जिसमें 4 लाख मनुष्य योनि है, तो अब जब मनुष्य योनि का चक्र चल रहा है 4 लाख, तो उसमें ये डर हमेशा रहेगा राइट कि हम कभी भी जो है अपने कर्मानुसार हम निम्न योनि में गिर सकते हैं, या वो हाँ, चक्र चलता रहेगा? देखो चक्र तो चलता ही रहता है, लेकिन बाकी जो 80 लाख में जो है वो चक्र अलग चलता है। उसमें जो आपका ऑटोमेटिक प्रमोशन होता रहता है, क्योंकि उधर जो है कर्म कर्म बंधन पाप पुण्य का वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो राइट। उनके पास विकसित बुद्धि है ही नहीं। हम्म। इस प्रकार से जो प्रॉब्लम जो है वो केवल मनुष्यों का ही होता है। जैसे मान लीजिए किधर जो है आप कार लेके जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल आ गया तो फिर आपको अपना गाड़ी क्या करना पड़ेगा? लाल बत्ती है तो रुकाना पड़ेगा। और बगल में आप देख रहे कि कोई एक कुत्ता है और कुत्ता भाग रहा है, तो फिर वो जो हवालदार उधर खड़ा है वो कुत्ते को रोकने के लिए जाता है क्या? नहीं, क्योंकि वो ट्रैफिक सिग्नल वो कुत्ते के लिए है ही नहीं। ट्रैफिक सिग्नल कुत्ते के लिए है ही नहीं, वो हमारे लिए है। तो इस प्रकार से जो है हमको उसको समझना चाहिए और उसका हिसाब से जो हमको काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मनुष्य योनि में हम कभी भी पशु योनि में गिर सकते हैं, तो वो पूरा चक्र मनुष्य योनि का 4 लाख का जो चक्र है वो हम पूरा नहीं भी हो सकता है इसका वो इसका हाँ, हाँ, बस वो उसका भी वो सब वो डर रहता है। लेकिन जब भक्ति करते करते जो है अगर आप कोई पशु योनि में हो गए, फिर शायद जो है आपके लिए अलग प्रकार का ये रहेगा, वो केवल एक ही पशु योनि रहेगा, उसके बाद फिर से आपको जो है मनुष्य योनि में लेके आ जाएगा, जिस प्रकार से भरत महाराज का हो गया। लेकिन बाकी लोगों का ऐसा नहीं है। जैसे वो पशु योनियों का विकास चक्र में जाएंगे तो उसको मनुष्य जीवन तक पहुंचने के लिए कई सारे लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन भक्तों का ऐसा नहीं। भक्तों का जो एकदम फास्ट फॉरवर्ड होता है, उनका दंड के रूप में जो है कुछ समय तक वो पशु योनि में रहेगा, फिर से उसका उसका नेक्स्ट जो है मनुष्य योनि है उसको मिलेगा उसको। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे अरे, कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हाँ प्रभु जी, एक सवाल था जैसे करने कि आपने जैसे बताया कि माया जो से माया में हम जो है वो फंस गए हैं, ठीक है। तो हमने कभी यानी क्या कोई कथा में ऐसा भी सुना था कि हमने जो था वो कृष्ण से मुंह जो था वो हमने मोड़ लिया था, और वो वजह से हम माया में गिर गए हैं, ठीक है। तो अगर कृष्ण से अगर हम मुंह मोड़ रहे थे तो वो जानबूझ के तो कोई ऐसा नहीं करेगा ना, वो इंटेंशनली ही हमने मुंह मोड़ा रहेगा, राइट। तो हम्म। हम ये कैसे समझे इसको? बोलो तो आपका प्रश्न क्या है? आपका तो प्रभु जी, प्रश्न एक नहीं तो हम समझा मैं। बता रहे हैं नहीं क्या कि हाँ, हम तो एक आपने जैसे बताया कि एक साइड यानी कि हम माया में जो है वो जान यानी क्या फंस गए हैं, तो अगर माना में फंसना जो रहता है वो तो आप थोड़ा अनइंटेंशनल। आप थोड़ा धीरे धीरे बोलिए।
आप जो बोल रहे हैं ना वो सेंटेंस में कुछ शब्द आप खुद खा रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से धीरे धीरे अच्छा। बोलिए, तभी समझ में आएगा मुझे। हाँ प्रभु जी, अभी जैसे आपने बताया कि माया में जो है हम, ठीक है, तो हम्म। फंस गए हैं, तो हम्म। फंसना जो है वो अनइंटेंशनली रहता है, राइट? हम्म। और जब हमने नहीं क्या कभी लेक्चर में ऐसा भी सुना है कि कृष्ण से हमने जो था मुंह मोड़ लिया था, तो मुंह मोड़ना जो है वो एक्टिविटी वो तो इंटेंशनली हो गया, राइट? तो बराबर। इसको हम कैसे समझे? तो ये क्रॉस हो गया है ना? इसमें समझने का क्या है, वो इंटेंशनल था और ये अनइंटेंशनल है, बस। वो हम जानबूझ के कृष्ण के साथ झगड़ा करके आए, फिर झगड़ा किया तो फिर क्या है, माया में हमको जो है इधर पढ़ना ही है, और इसका जो है और कुछ ये है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति जो है पर्वत के ऊपर से उसका पैर फिसल गया तो फिर उसका क्या होगा, वो आसमान में थोड़े ही जाएगा, वो तो नीचे ही गिरने वाला है। ये भी वैसे ही, उसमें इंटेंशन या अनइंटेंशन का कुछ है ही नहीं। आपने जिस प्रकार से भगवान के प्रति अपराध किया है तो फिर आपका होगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं चोरी किया हूं तो फिर मेरा क्या होगा, बेटा तुमको तो जेल में जाना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार के इसमें इंटेंशन अनइंटेंशन है ही नहीं। जिस प्रकार आपने जो काम किया है भगवान के प्रति, उसका दंड के रूप में आपको इधर मिल ही रहा है आपको। समझ गया। हरे कृष्ण। अरे, और किसी का कुछ प्रश्न? हरि बोल। हाँ तो ये मुझे उपदेश अमृत में जो बड़े सर थे उसके बहुत ही अच्छे सवाल आपने दिए थे असाइनमेंट पे। तो ऐसे इस बार इसमें भी ईशोपनिषद में भी जो पहला सवाल है ना, हम्म। ईशावास्य, हम्म। तो उसका जो ये है तो उसका भी कुछ ये करने, क्योंकि अभी ये तीसरा, पहले से तीसरे तक उन्होंने बताया, हम्म। तो उसका थोड़ा सारांश बताएंगे जैसे सारांश हम क्या, अभी जो लिख मैं सके बोल रहा हूँ उसको। लेक्चर, उसके वो आपको सुनना है, उसमें कहाँ कहाँ ईश 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 आ रहा है उसको जो है बगल में, मैं पहले ही दिन बोला था, नोटबुक साइड में रखिए, जहां जहां आता है उधर जो है आपको नोट डाउन करते रहना है उसको। वो नोट डाउन करते रहेंगे तो फिर आपको जो है अपना असाइनमेंट का पूरा जो है माल मिल जाएगा। तो पहले ही दिन ओके। ईशोपनिषद चालू करने से पहले ही दिन मैं आपको बताया था कि अलग अलग जगह में रहेगा। आप पहले देख लीजिए कहाँ कहाँ आता है, उसको जो मार्क करके जाइए, फिर आपका असाइनमेंट तैयार हो जाएगा। ओके। अरे प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी वो थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है ये एग्जाम को लेके। प्रभु जी जैसे अभी एग्जाम देने हम नहीं आ पाए हैं, अगर दूर पे हैं, तो प्रभु जी क्या ऐसा बन सकता है जो जहाँ है वहाँ एग्जाम उसमें हो सकता है क्या वैसा? ये प्रभु एग्जाम के जी बारे में जो है देखिए, ये सब आप गौरांग प्रसाद प्रभु से बात कीजिए बाद में, फिर वो आपको सब समझा देंगे। अभी ये फोरम जो है उसके डिस्कशन के लिए नहीं है। प्रभु जी सॉरी प्रभु जी। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला हो गया विभाग सुर, जो देवता या दैवी गुण वाले लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनका लक्ष्य है हरे कृष्णा। भगवान, और भगवान को प्राप्ति के लिए जो है वो अलग अलग काम करेंगे। फिर बाद में भक्ति करते 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 जो है उनका यशस्वी हो जाएंगे तो भगवत धाम जाएंगे, यशस्वी नहीं हुआ तो भी भगवान उनके लिए अलग अलग प्रकार की सुविधा वो देते हैं। तो ये हो गया सुर। और इनके विपरीत जो है वो है असुर। तो असुर कौन है? असुर जो है उत्तरदायित्व का अवहेलना करते हैं। उत्तरदायित्व का अवहेलना मतलब उनको मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिलने के बाद मनुष्य जैसा उनको व्यवहार करना है, लेकिन उधर जो है मनुष्य जैसा वो व्यवहार न किया कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको जो भी जिम्मेदारी अवहेलना उत्तरदायित्व दिया उसका वो अवहेलना कर रहे हैं, जिन्हें इनकी जानकारी नहीं है। कुछ लोगों को उनका उत्तरदायित्व क्या है वही मालूम नहीं है। इस प्रकार से जो पशु तुल्य जो लोग हैं, तो वो लोग जो है असुर है। और अभी आगे बता रहे हैं कि इनको जो है शास्त्रों में कई अलग अलग नाम से जो इनको पुकारा जाता है। उन्हें क्या क्या कहते हैं? उनको असुर कहते हैं, या आत्महा कहते हैं, या फिर आत्म संभावित कहते हैं। असुर का मतलब क्या है? असु प्लस र। र यानी कि रममान, रममान यानी कि आनंद लेने वाले। किसमें आनंद लेने वाले? असु। असु यानी कि जो प्राण है, प्राण, प्राण को असु बोलते हैं। जब व्यक्ति मरता है तो बोलते हैं कि वो असु त्याग दिया, यानी कि प्राण वायु त्याग दिया। यानी कि इनमें जो असु है, यानी कि इनके जीवन में जो प्राण है वो किसके लिए है? केवल र के लिए है, रममान, यानी कि केवल मजा मस्ती करने के लिए ही
वो अपने शरीर में प्राण धारण किए हैं, इनको बोलते हैं असुर। और दूसरा असुर, इसका भी जो है अलग अर्थ होता है कि असु, असु यानी कि जल्दी, तुरंत। जैसे शिव जी को आशुतोष बोलते हैं ना हम लोग, तोष यानी कि संतोष, आशु यानी कि तुरंत। जो तुरंत संतोष होने वाले जो व्यक्ति है वो आशुतोष है। इसी प्रकार ये जो है अशुर, अशु, अशु यानी कि तुरंत, और र यानी कि आनंद। इनको जो है तुरंत झटपट आनंद चाहिए। अपना आनंद प्राप्ति के लिए जो है वो ज्यादा वेट नहीं करते, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और इसका क्या परिणाम होगा उसके बारे में ये कभी सोचते नहीं। इस प्रकार के जो लोग हैं उनको असुर कहते हैं। उसके बाद आत्मा, हाँ, इसके बारे में मैंने बताया। आत्मा का हनन करने वाला, यानी कि आत्मा का जो विकास चक्र का जो गति है उसमें अवरोध करने वाले लोग हैं ये। उसके बाद आत्म संभाविता। संभाविता का मतलब होता है कि सभ्य पुरुष, ये बहुत संभावित है, यानी कि ये बहुत सभ्य है। लेकिन ऐसा लगता है कि व्यक्ति जो है संभावित है ही करके, लेकिन फिर भी ये सही प्रकार से संभावित नहीं है। क्यों? इसकी संभाविता जो सभ्य जो दिखाने का ये जो है केवल शरीर के स्तर पर रहता, आत्मा के स्तर पर नहीं रहता है। इस प्रकार से जो है इनको आत्म संभाविता, इस प्रकार से भी उनको पुकारा जाता है। इस प्रकार के जो असुर है इनका 3 अलग अलग नाम है। एक है असुर, दूसरा है आत्महा, और तीसरा है आत्म संभावित। आगे कीजिए। तो अभी प्रश्न उठता है कि इनको ऐसा क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले असुर, तो मैंने बताया असु प्लस र। हाँ, र यानी कि रममान, हमेशा अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहने वाले लोग। और हमेशा जो व्यक्ति केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में वो जो सोचता रहता है वो अपनी उत्तरदायित्व से अनजान है। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है केवल मजा मस्ती करने के लिए या इंद्रिय तृप्ति का निकृष्ट आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये जो है हमको उत्कृष्ट आनंद प्राप्त करने के लिए, यानी कि उत्तरदायित्व का समझ के हमारा कर्तव्य क्या है, हमको भक्ति कैसे करना है, ये सब करके जब हम करते हैं तो फिर उत्तरदायित्व समझेंगे। अगर ये सब नहीं कर रहे तो फिर उत्तरदायित्व से हम लोग अनजान है, हमको मालूम नहीं क्या करना है। तो ये असुर उसी प्रकार के लोग हैं, उनको जो है ये समझ में नहीं आता। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि असुर बोले तो देखने के लिए जो है बहुत ही भयानक है, उसके जो है लंबे लंबे दांत है या फिर सिंग है। ऐसा कुछ नहीं है। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं असुर क्या है? आसुरीम भावम आश्रिता। तो कृष्ण बोल रहे आसुरीम भावम आश्रित, यानी कि आसुरी जो एक प्रकार की भावना है, एक प्रकार की प्रवृत्ति है। वो व्यक्ति देखने के लिए बहुत ही सुंदर भी हो सकता है, वो व्यक्ति देखने के लिए सुंदर भी हो सकता है, लेकिन उनका मन जो है वो कुरूप है। मन अंदर का जो है वो कुरूप है। तो इस प्रकार से ये जो है वे असुर लोग हैं ये। हाँ, उनको जो है समझ में नहीं आता कि करना क्या है। जैसे दुर्योधन वगैरह थे, देखने में बहुत सुंदर थे वो, लेकिन अंदर से देखेंगे तो पूरा कुटिलता भरा हुआ है उनका। इस प्रकार के जो लोग हैं असुर, आसुरी भावम आश्रित, आसुरी भाव को उन्होंने आश्रय किया इसलिए वो असुर है। और वही जो है आसुरी भाव उन्होंने त्याग देंगे, फिर बाद में कृष्ण भावम आश्रित बोले तो फिर वो सुर बन जाएंगे। आसुरी भावम आश्रित, उस प्रकार का भावना उनके पास है तो असुर है। और कृष्ण भावना को अपना लिया तो फिर वो भक्त बन जाएंगे, सुर बन जाएंगे। दूसरा है आत्मा। आत्मा का मतलब उदाहरण भौतिक जगत। ये फिर से जो है श्रीमद् भागवत का श्लोक है ये भव सागर जो है इसको पार करना है। ये भौतिक संसार जो है भव सागर है, इसको पार करना है। तो पार करने के लिए फिर क्या लगता है? भौतिक जगत जो है समुद्र यानी कि भव सागर है। जिस प्रकार से हमारा जो लवण सागर है, हाँ, नमकीन पानी का जो सागर है, उसको पार करने के लिए हमको कुछ सुविधा लगते हैं। क्या लगते हैं? सबसे पहला एक सुदृढ़ नाव, एक जहाज लगता है। इसी प्रकार से ये भौतिक जगत जो इसको पार करने के लिए हमारे पास जो है नाव क्या है? वो है मनुष्य शरीर। बाकी 80 लाख योनि का जो है शरीर वो नहीं, हमारे लिए जो सुदृढ़ नाव चाहिए। बाकी जो है 80 लाख योनि वो सुदृढ़ नहीं है, वो है वो कभी भी जो है वो सागर में डूब सकते हैं। फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हो सकता है। लेकिन अच्छी तरह चलने वाला सुदृढ़ नाव यानी कि केवल मनुष्य शरीर ही है। तो ठीक है, आपका नाम है, अच्छा है, तो उसी से जो है आप पार करेंगे? नहीं, और भी कुछ चीज चाहिए आपको। एक अच्छा कैप्टन चाहिए जो जहाज को चला सके, नाविक। तो वो कौन है? वो है हमको मार्गदर्शन करने वाले वैदिक शास्त्र, या हमारे गुरु साधु शास्त्र, या फिर आचार्य।
गुरु साधु शास्त्र और आचार्य ये जो है, ये कैप्टन है, नाविक है, ये जो है वो चला रहे हैं। तो फिर हमको क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना है, हमको बैठना है उधर। कहाँ? वो जहाज में, नौका में बैठना है। कब तक? जब तक हम हमारा गंतव्य स्थान को नहीं पहुंचते तब तक। अगर बीच में ही जो है नाव में, जहाज में जा रहे हैं, तो फिर बोर हो गए करके बीच में छलांग नहीं लगाना है पानी में। अरे बहुत बोर हो रहा है, कब तक इधर बैठूंगा, वो नहीं चलेगा। हमारा एक ही काम है, जब तक हमारा कैप्टन उसको जो है गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचाते तब तक बैठना। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, अगर आपको जो है भक्ति में जो है पूरा यशस्वी बनना है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है इस्कॉन नाव नाम का जो है नौका में बैठे रहना है, और उसको मैं ही चला रहा हूं, मैं कैप्टन। बीच में जो है उछल कूद नहीं करना है, बस बैठे रहिए जब तक हमारा कैप्टन उसको नहीं पहुंचाता। जैसे कोई एक फल रहता है, तो फल जो है वो पकता कभी है, उसको अगर पकना है तो जब तक वो पकता नहीं है तब तक जो है उसको पेड़ से ज्वाइंट होना बहुत आवश्यक है। जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ है तब तक हम बोल सकते हैं कि कालांतर में वो जो है परिपक्व बनेगा। अगर उससे वो निकल गया तो फिर हम नीचे गिर गया तो हम गारंटी नहीं दे सकते वो बाद में पकेगा क्या नहीं पकेगा। इसी प्रकार हमको भी जो है अपना भक्ति में जीवन संपन्न करना है, तो एक काम करना है, इस्कॉन से जोड़ के रहना है, इस्कॉन को छोड़ना नहीं है। इस्कॉन से जब तक जुड़े रहेंगे तो फिर एक दिन जो, अभी तो हम लोग पूरा पके हुए नहीं है, अभी तो कच्चे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है परिपक्व हो जाएंगे। ये हो गया दो। उसके बाद तीसरा है, तो ठीक है, नाविक अच्छा है, कैप्टन चला रहा है, सुदृढ़ नाव भी है, लेकिन प्रतिकूल हवा आना आरंभ हो गया, सुनामी आ रहा है, कुछ आ रहा है, हम नहीं जा सकते, उधर ही डूब सकते हैं हम। इसलिए अनुकूल हवा भी चाहिए। और वो क्या है? उसके मानव शरीर में जो भी हमको सुविधा दिया है अलग अलग प्रकार का, वो इसीलिए दिया है कि ताकि हम लोग उस सुविधाओं से भक्ति करें। वो सुविधा हमको जो है केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं दिया है, वही सुविधा को सदुपयोग करना है, भगवान के भक्ति में उनको लगाना है। तो इस प्रकार से ये तीन सुविधा हमको मिले हैं इस भवसागर को पार करने के लिए। एक है मनुष्य शरीर में है, दूसरा मार्गदर्शन के लिए गुरु साधु शास्त्र है, और तीसरा जो है हमको अनुकूल मंद हवा, यानी कि अलग अलग प्रकार के भक्ति के अनुकूल सुविधाएं हमको मिले हैं जो प्राणियों को नहीं मिलते। इन तीन सुविधाओं के बावजूद भी भक्ति न करने वाला आत्महा है। इतना सब भगवान ने दिया है हमको भवसागर पार करने के लिए, मनुष्य शरीर उसको मिला है, भगवान ने शास्त्र वास्त्र मार्गदर्शन के लिए सब दिया है, और मानव शरीर में जो भक्ति करने के लिए सब सुविधा दिया है। इतना सब मिलने के बाद भी अगर व्यक्ति जो है वो भक्ति नहीं कर रहा है, तो फिर वो आत्मा, यानी कि आत्मा का हत्यारा है वो। फिर से ये जो शब्द है आत्मा, हाँ, इसको लिटरली ऐसा नहीं लेना है। जैसे शास्त्र में जो है कुछ एटिमोलॉजिकल मीनिंग बोलते हैं, तो उसका वो अर्थ अलग रहता है। जैसे हरिद्वार जो है गंगा पर है, हरिद्वार गंगा पर है, इसका मतलब क्या है? हरिद्वार जो सिटी है वो गंगा के ऊपर है, गंगा नदी के ऊपर है, ऐसा नहीं है, गंगा के पानी के ऊपर नहीं, गंगा पर है, इसका मतलब गंगा के किनारे पे है। इसको बोलते हैं एटिमोलॉजिकल मीनिंग। तो इसी प्रकार इधर आत्मा, हाँ, यानी कि डायरेक्ट आत्मा को हत्या कर रहा है वो तो हो ही नहीं सकता। आत्मा का जो गति है उसमें उसको जो है वो अवरोध प्राप्त करके दे रहा है। इस प्रकार का जो व्यक्ति वो आत्मा का हत्यारा है। आगे कीजिए। तीसरा है आत्म संभाविता। संभाविता यानी कि वो मनुष्य है, और जैसे हम लोग एक मनुष्य को देखते हैं कि बाहरी दृष्टि से हमको समझ में नहीं आता कि ये अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन एक तर्क के अनुसार हम समझते हैं कि भाई ये कम से कम ये तो बाघ तो नहीं है, पशु तो नहीं है, मनुष्य दिख रहा है, तो फिर ये संभावित है ही करके बोले तो सब भी व्यक्ति ऐसा हम समझते हैं। लेकिन वो सही में संभावित है क्या नहीं है, जब उसके हम लोग वृत्ति प्रवृत्ति लक्षण कार्य सब देखते हैं तब समझ में आता है। तब हमको मालूम होता है कि ये नाम का संभावित है, ये कपटी है, दिखता है संभावित है, लेकिन ये जो है सब गड़बड़ वाला है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं आत्म संभाविता या आसुरी, इनके बारे में जो है पूरा एक अध्याय है भगवत गीता में, 16वां अध्याय, दैवी असुरी संपद करके उसका नाम है। तो उसमें दैवी के बारे में कुछ कृष्ण बताते, फिर उसके बाद 80% जो है उस अध्याय में जो है केवल असुरों का वर्णन ही किया गया है।
और उसमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये आत्म संभावित आसुरी प्रकार के आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का लक्षण क्या है। तो ये है भगवत गीता के 16वें अध्याय का 17 और 18वां श्लोक। तो ये लोगों का लक्षण क्या रहता है? सबसे पहला, केवल कपट के बल पर महान समझे जाते हैं। वो महान नहीं है, वो महान नहीं है, लेकिन अपने को लहान भी नहीं दिखाना चाहते। वो हमको लगता है कि बस वो नहीं है, तो भी उनको लगता है कि लोग हमको महान समझे। हमेशा वो ये आशा रखते हैं कि जो नहीं है वो बने। लेकिन एक प्रकार का एक कपटी है, जो हम नहीं है वो हम कभी नहीं बन सकते। अगर हम नहीं बन रहे हैं तो फिर लोगों को बोलने का कि भाई मैं वो हूं नहीं। जैसे जो है दक्षिण भारत में जो है बेंगलोर के पास में जो एक थे एक संत, लोग उनको संत कहते थे। फिर बहुत सारे लोग जो है उनको मिलने के लिए जाते थे। वो जो है कुछ एक प्रकार के जादूगर थे। ऐसा जो है हाथ में जो है कभी कुछ भस्म निकालते थे, या कभी कभी जो है लोगों को वाच वाच भी निकाल के देते थे। इस प्रकार चमत्कार करते थे। और कलयुग में कैसा है, चमत्कार को देख के जो है नमस्कार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। फिर लोगों को लगने लगा कि ये तो भगवान ही है, क्योंकि सब कुछ दे रहे करके। फिर बाद में उनको भगवान भगवान बोलना चालू कर दिया। फिर बाद में कुछ इस्कॉन के भक्त जो है वो गए थे। फिर बाद में जो है उनको मिले। फिर बाद में बोले कि क्या सही में आप भगवान है क्या? इन्होंने देखा ये जो है इस्कॉन वाले हैं, इनके पास जो है पूरा शास्त्र वगैरह सब कुछ है। तो उन्होंने हमारे भक्तों के सामने जो है वो व्यक्ति ने कबूल कर लिया कि नहीं, मैं तो भगवान नहीं। तो फिर आपको भगवान क्यों कह रहे हैं लोग? बाद में उन्होंने बोला अभी मेरे भक्त लोग जो है वो मुझे भगवान कहना चाहते हैं, तो फिर मैं उनको ना कैसे बोल सकता? देखिए, खुद वो समझता है कि वो भगवान नहीं है, और कोई उनको भगवान करके संबोधन कर रहा है तो उसको लगता है कि हाँ, इसमें क्या आपत्ति है। इस प्रकार से वो सोच रहे हैं। इसीलिए केवल कपट के बल पर जो है ये लोग महान समझे जाते हैं, लेकिन असलियत में महान ये लोग नहीं है। इस प्रकार से ये जो है बस, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि कलयुग में जो है ये कौन है? वंचक वंचित संप्रदाय है, चीटर्स एंड द चीटेड। तो बहुत सारे जो लोग हैं बस अपने आप को जो है ठग लेते हैं, और ठग लेने की इच्छुक जो लोग हैं इस प्रकार ठगी लोगों के पास जाते हैं। इनकी कोई कमी नहीं है। इस प्रकार से जो है बस इन्हीं से जो है संसार जो है पूरा भरा हुआ है। अज्ञानियों के मत तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा ये शक्तिशाली बने हैं। तो दो प्रकार से जो है ये लोग बहुत ही महापुरुष ऐसे माने जाते हैं। एक, उनके पास जो है क्या होना चाहिए? भौतिक संपत्ति होनी चाहिए, बहुत बड़ा मठ, बहुत बड़ा आश्रम, उससे जो है ये सेवा कर रहे वो सेवा कर रहे, वो सब दिखावा। उनके पास कुछ नहीं है, बस कोई तो व्यक्ति पैसा दे रहा है, डोनेशन आ रहा है, उसी से वो लोग सब कर रहे हैं। इससे क्या लगता है कि हाँ भाई ये बहुत शक्तिशाली है। या फिर उनके जो कुछ पार्षद है वो अज्ञानी लोग हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको क्या हो गया मालूम नहीं, वो इस कपटी व्यक्ति को जो है महापुरुष समझ के बैठे। इस प्रकार से अज्ञानियों का एक मत, या उनका एक विचार, या फिर अगर उसके पास जो है कोई भौतिक संपत्ति है बहुत सारा, ये दो चीजों के बलबूते पे जो है वो व्यक्ति शक्तिशाली है ऐसा दिखाता है वो। हाँ, तो आगे बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार तथा ईशावास से यानी भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान इनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद को भगवान समझ रहा है। जब वो खुद को सब भगवान समझ रहा है तो फिर दूसरा कोई भगवान है ऐसा वो सोचता भी नहीं है, या फिर खोजता भी नहीं है, और अपने लोगों को दूसरे भगवान के बारे में बोलता भी नहीं है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? उसके लिए एक कॉम्पिटिटर पैदा हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो है ये नहीं चाहता कि उसके सामने जो है कॉम्पिटिटर आ जाए। अगर कॉम्पिटिटर आ गया, स्पर्धालु आ गया, फिर लोग जो उसको छोड़ के उधर जा सकते हैं। फिर उसका जो है सब जो भी प्रचार किया है, या जो भी मठ बनाए, आश्रम बनाए हैं, वो सब जो है बस पूरा जो है वो खत्म हो जाएगा। उसका उसका जो साम्राज्य है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है आत्म साक्षात्कार तथा ईशावास यानी भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व का ध्यान जो इनको नहीं है, या उसको मानते नहीं है। फिर अपने जो पार्षद है उनको भी इसके बारे में जो है भगवान आत्म साक्षात्कार इसके बारे में कुछ बोलते नहीं। फिर इनका कैसा है, बस कुछ तो जो है नाम के लिए दीक्षा देते हैं और पैसा लेते हैं। इस प्रकार सब नौटंकीबाजी चलता रहता है। किसी भी व्यक्ति को जो है उद्धार करने की जो है उनकी कोई इच्छा नहीं रहती है, केवल अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं। और कलयुग में जो है इस प्रकार के लोग बहुत हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो है जब सुखदेव गोस्वामी वृंदावन के शरद ऋतु का जो वर्णन करते हैं, उसमें जो अलग अलग प्रकार के जो है
उदाहरण देते हैं। उसमें एक उदाहरण इस प्रकार के लोगों के बारे में भी उन्होंने दिया है। जैसे हम देखते हैं रात के समय में जो है अंधेरा रहता है, तो फिर बहुत सारे जुगनू दिखते हैं। हाँ, तो उसके जो कीड़े रहते हैं उसमें जो लाइट रहता है, तो ऐसा लगता है कि वो जो है बहुत ही प्रकाशमान दिखते हैं, क्योंकि सब जगह अंधेरा है। लेकिन कब तक? जब तक उजाला नहीं होता। तो जैसे उजाला हो जाता है तो फिर ये जो जुगनू है उसका जो लाइट है छोटा, वो दिखता भी नहीं है। और हमको ये भी नहीं दिखता कि इसमें कोई लाइट है जब सूरज का लाइट आ जाता है। तो ये उदाहरण देते हुए सुखदेव गोस्वामी हमको समझाते हैं कि ये कलयुग भी वैसे ही है। कलयुग में जो है असली सूर्य नहीं है, असली जो है धर्म नहीं है, तो तभी जो है इस प्रकार जुगनू जैसे जो कपटी जो लोग हैं वो अपना प्रकाश दिखा रहे हैं। लेकिन कब तक? जब तक असली जो है भक्ति का प्रकाश नहीं आता तब तक चलेगी। लेकिन जब असली भक्ति का जो है प्रकाश आता है तो तभी इनका नहीं चलता। तो इसीलिए जो है चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, तो कृष्ण क्या है? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जब तक कृष्ण जो है सूर्य रूपी जो कृष्ण या भक्ति जो नहीं है, तब तक ही इनका ये सब चलेगा कपट का। क्योंकि ये तब अंधेरे में उनका लाइट दिखता है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। और जैसे सूरज आता है ये जुगनू सब गायब हो जाते हैं, या उनका जो है प्रकाश कुछ मायना नहीं रखता। इसी प्रकार जैसे भक्ति का प्रकाश आता है, कृष्ण भावना आ जाता है, तो ये लोगों का जो है तथाकथित जो कपटी जो लोग हैं अपने आप को आध्यात्मिकवादी समझा रहे हैं, तो उनका एक नहीं चलता। तो इसलिए हम लोग जो भक्त है हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि इस प्रकार के जो जुगनू हैं उनसे जो है हमको, नादान लोगों को जो है बचाना पड़ेगा। नहीं तो फिर उनको जो है मालूम नहीं पड़ता, उनको लगता है कि ये जुगनू जो है यही प्रकाश है इनका। उनको असली प्रकाश क्या है वो जो है हमको उसको अवगत करा के देना जो है ये हमारा परम कर्तव्य है। आगे कीजिए। तो अभी इनकी आत्मघाती स्वभाव क्या है? आत्मघाती यानी कि ये अपनी आत्मा के ऊपर ही घातक हो रहे हैं, क्योंकि आत्मा का जो विकास चक्र उसमें बाधा लेके आ रहा है। सबसे पहला इनका स्वभाव है आध्यात्मिक अरुचि। अपने आप को दिखा रहे हैं क्या वो आध्यात्मिक व्यक्ति है करके, लेकिन आध्यात्मिकता के साधना अभ्यास शास्त्र अध्ययन इसमें कुछ भी रुचि नहीं है उनका। जैसे महाभारत में जो है एक नीति है, जैसे विदुर नीति है, वैसे ही जो एक कनिक नीति है। तो फिर ये कनिक कौन था? ये कनिक जो है ये दुर्योधन का मंत्री था। कनिक जो है वो दुर्योधन का मंत्री था, बहुत ही चाणाक्ष मुत्सद्दी व्यक्ति था वो। और एक बार जो है वो दुर्योधन के साथ में वो बैठा था। फिर बाद में दुर्योधन को उन्होंने सलाह दी। उन्होंने बोला मैं आपके लिए जो एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर जो है आप राजा नहीं बने रह सकते। उन्होंने बोला ठीक है बताइए क्या है। बाद में वो बोलता है कि मुझे मालूम है कि आप नास्तिक है। आप जो है भगवान के बारे में जो आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आसुरी किस्म के व्यक्ति है, कली के चेले हैं। लेकिन ये नहीं चलेगा। क्यों? आपका ये जो राज्य है हस्तिनापुर, इसमें कई सारे प्रजा है, इसमें बहुतांश अधिक जो लोग हैं वो नास्तिक नहीं है, वो आस्तिक है, वो भगवान को मानने वाले हैं। और आप जो है 100% आप नास्तिक है। अगर आप अपना 80% जो आस्तिक जो प्रजा है उनके सामने जाके आप अपना नास्तिक जो है वो उसको आप प्रदर्शन करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो उनको जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर ये सुन के जो है दुर्योधन थोड़ा टेंशन में आ गया। फिर उन्होंने पूछा तो आप बताइए क्या करना है। हम जानते हैं कि आपको जो है आस्तिकता में यानी कि भगवान के अस्तित्व के बारे में जो आपका कोई रुचि नहीं है, लेकिन अगर आपको राजा बने रहना है तो फिर आपको क्या करना है? आपको अपने राज्य में जाके आप भी आस्तिक है, यानी कि आप भी भगवान को मानने वाले हैं, इस प्रकार का आपको नौटंकी करना पड़ेगा। जब तक आप इस प्रकार का नौटंकी करते रहेंगे लोग गुमराह होते रहेंगे, उनको भी लगेगा कि हाँ हमारा राजा भी जो है कितना धार्मिक है, हाँ कितना आस्था रखता है, कितना आध्यात्मिक है, ऐसा लगेगा। तो फिर आपके प्रति एक विश्वास रहेगा उनका। फिर तब तक जो है आपका जो है राजगद्दी जो है सुरक्षित है। और दुर्योधन वैसे ही करता था। और आजकल के जो राजनेता है वो भी वैसे ही है। तो ये लोग जो है राजनेता कम और अभिनेता ज्यादा है।
हम देखते कभी जो है कुछ पॉलिटिशियन राजनेता है, वो सुबह जो है कोई मंदिर में जाता है, उधर पूजा वगैरह करता है, आरती वारती करता है। फिर दोपहर में जो है किधर तो मस्जिद में जाता है, उधर जुम्मे का नमाज भी पढ़ लेता है। फिर उसके बाद शाम को कोई चर्च में जाता है, उधर भी चर्च का घंटी बजाता है, उनका जो प्रवचन है वो सब सुनता है। तो प्रश्न उठता है कि ये जो राजनेता है, क्या ये हिंदू है, या ये मुसलमान है, या फिर ये क्रिश्चियन है? ये कुछ भी नहीं है। ये ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है। ये कौन है? ये कपटी व्यक्ति है। अपने काम चलाने के लिए, अपना जो है वोट बैंक बनाने के लिए सबको ठग रहा है वो। ये कैसे लोग हैं? गंगा गया गंगादास, जमुना गया जमुनादास। इस प्रकार लोगों को वो ठग रहे हैं। और ये 100% नास्तिक लोग, 100% नास्तिक लोग हैं। लेकिन ये भी जो है कनिक ने जो दुर्योधन को बताए वही नीति का पालन कर रहे हैं। लोगों को दिखाना है, क्योंकि लोग धार्मिक है, तो उनको बताना है कि बस मैं आपका ही धर्म वाला हूँ, मैं आपका धार्मिक आस्था को जो है मैं आपको सहायता करता हूँ, उसको जो है मैं मदद कर रहा हूँ। इस प्रकार से दिखाना है सब। इसीलिए हम लोग देखते हैं कभी कभी जो है, पहले तो नहीं था, आजकल ये बहुत है। जैसे कोई दिवाली आता है तो फिर उधर के जो कोई एमएलए एमपी है, बड़ा जो है बोर्ड लगाता है, फिर बाद में सबको जो है बस शुभकामनाएं शुभकामनाएं रहता है। फिर वही जो है उसके बाद क्रिसमस आता है तो फिर क्रिसमस का भी बोर्ड लगाते हैं बस। हाँ, सभी जो है लोग हैं उनको जो है क्रिसमस का जो है, या न्यू नए साल का जो है सब मुबारकबाद वो देता। फिर उसके बाद रमजान आता है, कोई ईद आता है, तो फिर उसके लिए भी जो है बस ईद मुबारक वो भी होता है। ये लोगों को जो है आध्यात्मिकता में कोई रुचि नहीं है, और रुचि लेना भी नहीं है उनको, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी आधुनिक सभ्य मानव रूपी पशु है ये। हाँ, सभ्य मानव रूपी पशु है, आत्म संभाविता। हाँ, सभ्य मानव, ये आधुनिक जीवन का ये इस प्रकार का वो व्यक्ति है। और इनको जो है बिल्कुल आत्म साक्षात्कार में कोई रुचि नहीं है। क्यों? आत्म साक्षात्कार में जैसे उसको रुचि लगेगा, जैसे आत्म साक्षात्कार उसके जीवन में आरंभ होता है, तो उसके पीछे पीछे भगवत साक्षात्कार भी चलता है। लेकिन जैसे पीछे पीछे भगवत साक्षात्कार चलता है, तो फिर उसको मानना पड़ेगा कि मेरे ऊपर कोई और एक व्यक्ति है, और उसको भगवान कहते हैं। सबसे बड़ा व्यक्ति जो वही है, और वो असली नेता है। अगर वो उसको समझ में आ गया, या फिर लोगों को वो बोलना आरंभ कर देगा, तो फिर लोग जो है उसको कोई मूल्य नहीं देंगे। उसका जो टीआरपी रेटिंग है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो है ये लोग ऐसे ही है, आधुनिक सभ्य मानव रूपी पशु है। और एक दृष्टि से देखा जाए, ये लोग जो है अपने क्षेत्र के जितने भी जो मतदाता है, उनका भलाई चाहते ही नहीं है। जैसे है हैदराबाद का जो चार मीनार जो विधानसभा क्षेत्र है, उधर जो है एक वो पूरा मुसलमान एरिया है वो। और उधर जो है एक एमएलए जो है 5 बार जो है वो जीत के आ गया। 5वीं बार जब वो जीत के आ गया, तभी जो एक प्रेस वाले जो है जाके उनका इंटरव्यू लेना चाहा, तो इंटरव्यू चल रहा था। फिर बाद में वो बोलने लगा कि मैं भी आपका ही विधानसभा क्षेत्र का हूँ, और इधर जो है कम से कम पिछले 50 साल से मैं इधर रह रहा हूँ, और अब 5 बार जो है इधर चुन के आए हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो रास्ते है, रास्ते में जो गड्ढा है, वो अभी भी 25 साल से ऐसे ही है। और जहां जो है गटर भरा हुआ है, वो अभी भी वैसे ही है, और लोग भी वैसे ही है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका जो क्षेत्र है उसका जो विकास न होना चाहिए? फिर बाद में उन्होंने बोला कि अंदर की बात है, आप लिखिए मत। अगर आप नहीं लिखेंगे, ऐसा आश्वासन करेंगे, तो मैं बता दूंगा। तो ठीक है, बताइए। मैं जो है बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा क्षेत्र का विकास हो, या फिर मेरे क्षेत्र के जो मतदाता है उनकी बुद्धि में विकास हो, और वो जो है थोड़ा समाज में जो है ऊंचे ओहदे पे आए। उन्होंने पूछा कि क्यों? अगर वो ऊंचे आएंगे, उनको जो है सब मालूम होना आरंभ हो जाएगा, तो फिर मेरे लिए जो है बहुत सारे जो है कॉम्पिटिटर पैदा होंगे। तो अभी तक जो है मैं 5 बार चुन के इसीलिए आया हूं, क्योंकि इनको जो है पूरा दबा के रखा हूं। जब तक इनको जो है शोषण मैं करता रहूंगा, तब तक मेरा शासन चलता रहेगा। जिस दिन मैं शोषण करना बंद कर दूंगा, तो फिर मेरा शासन नहीं चले। अगर मुझे इधर शासन करना है, तो फिर जो इधर कोई अनुशासन नहीं, केवल शोषण ही चलता रहे। ये लोगों का इस प्रकार का ये है, ये आत्मघाती असुरी लोग। और भी इनके जो बहुत सारे कई सारे स्वभाव है, उसके बारे में हम लोग कल जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।